तो कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर ताइकी को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है स्कूल में। और वो सोचता है कि मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुंचूंगा और अपनी दिन की शुरुआत किसी की शक्ल देख के काफी अच्छी करने वाला हूँ। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे पहुँचता है और जैसे दरवाजा खोलता है ना, तभी उसके फेस पे आके एक जोरदार बास्केटबॉल लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और तभी हमें एक काफी सुंदर सी लड़की बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए नजर आती है और इसी के द्वारा बॉल लगी थी अभी। और इसके बाद तभी वो ताइकी के पास आती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया और तुम्हें काफी ज्यादा लग भी गई होगी। और इसके बाद वो एक चॉकलेट निकाल के ताइकी को देते हैं और बोलती है कि प्लीज अब तो तुम मुझे माफ कर देना। और भाई इसकी प्यारी शक्ल देख के कौन इसको माफ नहीं करना चाहेगा, मैं तो भाई कर दूंगा माफ इसको। और इसके बाद ताइकी बताने लगता है कि वो एमी प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है और वो ना स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है और साथ ही वो अपने सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करता है और वो हमेशा वहाँ पे सबसे पहले आने की कोशिश करता है। बट उससे पहले हमेशा एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और इस लड़की का नाम चिनात्सु काने होता है और वो गर्ल बास्केटबॉल टीम में है और साथ ही वो काफी अच्छा खेलती है और सच में वो काफी ज्यादा सुंदर भी है। और मेन बात तो ये थी कि ताइकी चिनात्सु को काफी ज्यादा पसंद करता है। और इसके बाद टाइम के बाद ना वहाँ पे सभी लोग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और इसके बाद अरीना ना बाकी के स्पोर्ट्स से भर जाता है। और ताइकी जो होता है ना, वो अपने दोस्त के साथ बात करता है कि काश मैं उसके साथ शादी कर पाता। वो हर दिन सुबह सुबह मुझे जगाती, मेरे लिए कॉफी बनाती और मैं काफी प्यार से उसके हाथों की कॉफी पीता। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि भाई ये तो भूल जाइए, तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चिनात्सु जो है वो काफी पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है। वो स्कूल में नहीं बल्कि बाहर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और आप एक तरह से कह सकते हो वो फ्यूचर है अभी बास्केटबॉल टीम की। और साथ ही तुम अपने आप को देखो, बैडमिंटन में तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हो और उसका लेवल तुमसे काफी ज्यादा अप है। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। और तभी ताइकी बोलता है कि बट फिर भी मैं एक बार तो ट्राई करूंगा। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, बट तुम कुछ ऐसा करना जिस कारण उसको तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद हो जाए। और साथ ही कोशिश करना कि तुम उससे उसका मोबाइल नंबर भी ले लो। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम हीना होता है और ये ना ताइकी की काफी अच्छी फ्रेंड थी और ये जिम्नास्टिक वाले टीम में थी। और इसके बाद वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक मस्ती करने लगते हैं। और तभी ताइकी पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि लड़कियों को क्या चीज पसंद है और अगर मुझे उन्हें इम्प्रेस करना हो तो क्या करना होगा उनके लिए। और ये सुन के हीना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि तुम्हें उसके सामने एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव करना होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे ताइकी तो एकदम निराश हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है और वो अरीना में फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। बट तभी वो देखता है कि चिनात्सु जो होती है ना, वो बाहर ही बैठी हुई थी और वो सोचता है कि शायद अब तक दरवाजा नहीं खुला होगा। और इसके बाद ना वो दूर से ही चिनात्सु को देखने लगता है। और सच में भाई एक बार आप भी इमेज देखो भाई, किसको पसंद नहीं आएगी, ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। और जिस तरीके की सोच मेरी है ना, वैसी ही सोच अभी ताइकी की भी होती है इस टाइम पे। और वो सोचता है कि आज उसके पास मौका है चिनात्सु के साथ बात करने का और अगर वो आज नहीं कर पाया तो शायद कभी भी नहीं कर पाएगा। बट वो सोच रहा था कि मैं आखिरकार बात किस टॉपिक पे करूं, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। और तभी चिनात्सु को ना छींक आ जाता है और तभी ताइकी जो होता है ना, वो जल्दी से मोफला निकालता है और बोलता है कि तुम इसको यूज कर लो, ये मैंने कल ही धोया था और साथ ही तुम मेरी हॉट टी भी पी सकते हो, इससे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद ना वो एक एक करके अपने बैग में से ना सारा सामान निकालने लगता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो अभी क्या कर रहा था। और इसके बाद उसको काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होने लगता है और चिनात्सु को ना ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी ताइकू जो होता है ना, वो भी छींक मारता है और चिनात्सु होती है ना जो उसका मफलर ना उसी को पिन्हा देती है और वो बोलती है कि मेरे से ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। और जब वो मफलर पिन्हा रही थी ना, तभी ताइकू अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो चिनात्सु के साथ जब शादी करेगा तो उसके बाद वो मेरा टाई काफी अच्छे से बांधा करेगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो दरवाजे को खोल देता है और चिनात्सु भी बोलती है कि तुम ना अपना ध्यान थोड़ा अच्छे से रखना, तुम्हें ठंड ना लग जाए। और वो ना वहाँ पे ताइकी का नाम भी बोलती है और ये सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और तभी चिनात्सु बोलती है कि तुम्हारी मदर सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और ताइकू ना जब अपने मफलर पे देखता है ना, तो उसकी मदर ने उसके मफलर पे नाम लिख दिया था। और इसके बाद उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। और इसके बाद वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मतलब कि ताइकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करता है। और इसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेने जाता है, जहाँ पे वो सोचता है कि अब मेरा अगला टारगेट होगा चिनात्सु से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना। और जब वो जा रहा होता है ना, तभी वो चिनात्सु को देखता है जो कि अपने कोच के साथ ना काफी सीरियस बात कर रही थी। बट वहाँ पे ताइकी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि बीच में एक दरवाजा था, वो भी कांच वाला, और आपको पता है कि उसके आर पार तो साउंड जाता है नहीं। और तभी वहाँ पे हीना आती है और वो ना ताइकी की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है और बोलती है कि तू ना अपने औकात से बाहर जा रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चिनात्सु का ना एक बॉयफ्रेंड है। और वो ना ऐसे मजे मजे में बोली थी, लेकिन ताइकी जो होता है ना, उसका तो भाई दिल ही टूट जाता है वहाँ पे। बट उसके दिमाग में वही चल रहा था कि आखिरकार चिनात्सु अपने कोच के साथ क्या बात कर रही थी। और इसके बाद शाम हो जाती है और सबका प्रैक्टिस खत्म
हो जाता है और सभी अपने घर पे जा रहे होते हैं और तभी उसको ध्यान आता है कि वो अपना टॉवल ना अरीना में ही भूल गया और इसके बाद वो जाता है अपना टॉवल लेने के लिए और तभी वो देखता है कि चिनात्सु ना अकेले ही वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी और तभी चिनात्सु बोलती है कि ताइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ताइकू बोलता है कि मैं यहाँ पे अपना टॉवल लेने के लिए आया हूँ और वैसे तुम इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों कर रही हो और तभी चिनात्सु बताती है कि जो मैंने प्रैक्टिस की थी ना उससे मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेती हूँ और ताइकी बोलता है कि ठीक है तुम कर सकती हो बट तुम ना इतना ज्यादा भी प्रैक्टिस मत करना और इसके बाद तभी चिनात्सु जो होती है ना वो ताइकी की तरफ बॉल फेंकते हुए बोलती है कि क्यों ना हम दोनों एक 1-on-1 गेम खेले और इसके बाद वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे चिनात्सु ना ताइकू को भाई सेकंड भर में ही हरा देती है और चिनात्सु बोलती है कि तुमने ठीक ठाक ही खेल लिया और वहाँ पे ताइकी को काफी बेकार लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे बट थोड़ा बहुत खेलना आता है क्योंकि मेरी मदर भी बास्केटबॉल खेला करती थी और मैं उनके साथ थोड़ा बहुत सीख गया था और तभी चिनात्सु बोलती है कि सच में तुम सही बोल रहे हो क्योंकि मेरी मदर भी बास्केटबॉल खेला करती थी और सच में ये काफी बढ़िया बात है और वहाँ पे ताइकी के मन में तो लड्डू फूट रहा था कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है और तभी चिनात्सु जो होती है ना वो ताइकू की काफी ज्यादा तारीफ करती है उसके स्पोर्ट्स को लेके मतलब कि उसके बैडमिंटन को लेके कि तुम काफी बढ़िया खेलते हो और तभी ताइकी बताता है कि जब तुम बास्केटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाली थी तो मैं उस दिन अपना कुछ सामान लेने के लिए आया था और मैंने देखा था कि तुम काफी ज्यादा रो रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि तुम कुछ मार्जिन से हल्के से मार्जिन से तुम हार गई थी टूर्नामेंट और मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड था बट उस चीज ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया। ये सारी बात सुन के ना चिनात्सु जो होती है ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ताइकी को लेके काफी ज्यादा खुश भी होती है और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि अब अरीना बंद करने का समय हो गया है और इसके बाद वो लोग भी वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं और चिनात्सु ना सभी बॉल को रखने लगती है और एक बॉल ना नीचे गिर जाता है और चिनात्सु जब उस बॉल को उठाने जाती है ना तभी ताइकी भी इस बॉल को उठाता है और उस टाइम पे इमेज आप लोग देख सकते हो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और सच में काफी ज्यादा प्यारे भी लग रहे थे इस टाइम पे दोनों और यहाँ पे दोनों को ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद ना वो अगले दिन ना अपनी मदर के पास टिफिन पैक करवाने के लिए आया होता है क्योंकि उसको जाना भी था और उसकी मदर ना वहाँ पे एक मैगजीन पढ़ रही थी और उसमें ना चिनात्सु के बारे में लिखा हुआ था और तभी ताइकी पूछता है कि मदर क्या आप चिनात्सु को जानते हो और उसकी मदर ना एकदम कैजुअल वे में बोलती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ बट तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो और तभी मदर बताने लगती है कि चिनात्सु की मदर और मैं दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेला करते थे और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे उस टाइम पे और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मेरी दोस्त की बेटी इतना अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है बट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है उसके फादर की पोस्टिंग होने वाली है तो क्या पता चिनात्सु को अब अपने स्पोर्ट्स को खत्म करना पड़े बंद करना पड़े मतलब की और ये सुनते ही भाई ताइक्यू के तो एकदम दिमाग ही हिल जाता है और उसको अब समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो अपने कोच के साथ इतना सीरियस क्या बात कर रही थी और वो काफी स्पीड में भागता है सीधा स्कूल की तरफ और अपने मन ही मन बोलने लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चिनात्सु ने काफी ज्यादा मेहनत की है अपने स्पोर्ट्स को लेके और वो इस तरीके से तो खत्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो तभी अरीना पहुंचता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है बट वो फिर भी बोलता है कि चिनात्सु तुम्हें नेशनल जाना होगा क्योंकि मैंने ये तुमसे ही सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और साथ ही हमें हर दिन अपने गोल के लिए मेहनत करना होगा और एक दिन हमें उस गोल को अचीव भी करना होगा और तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं मानना है चाहे तुम्हारे फादर का ट्रांसफर ही क्यों ना हो रहा हो। और तभी चिनात्सु बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो मैं तो कहीं भी नहीं जा रही और इसके बाद सोचो आप लोग ताइकी के साथ क्या हुआ होगा। भाई सच में एक काफी ज्यादा फनी मूवमेंट था, मुझे काफी ज्यादा हंसी आया था इस सीन में और ताइकी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता भाई उसके साथ ऐसा सीन हो जाता है कि और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स यहाँ से मूव ऑन होने वाले हैं बट मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव्स है मैं उनके साथ रहने वाली हूँ मतलब कि रिलेटिव्स नहीं मतलब कि जान पहचान वाले थे और वहाँ पे ताइकी को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है बट काफी ज्यादा शर्म भी आता है और तभी चिनात्सु बोलती है कि सच बताओ मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा बट मैं अपने नेशनल के ड्रीम्स को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी, मुझे वहाँ तक जाना है और इसमें मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी। और तभी ताइकी बोलता है कि बट मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि क्यों ना हम एक दिन और 1-on-1 खेले और ताइकी बोलता है कि हाँ ठीक है बट क्या हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और वहाँ पे वो हाँ बोलती है और इसी तरीके से ये वाला दिन भी खत्म होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी आज काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि आज संडे था और उसको आराम करने का मौका मिलता और वो नीचे जाता है अपने किचन में और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, सच में आप लोग नहीं मानोगे और आप लोग बोलोगे कि भाई कल इसका एपिसोड आना चाहिए। भाई लिटरली ताइकू का ना वहाँ पे एकदम दिमाग हिल जाता है, वो सोचता है कि भाई मैं कहाँ आ गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सामने ना चिनात्सु खड़ी थी उसके किचन में और वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और ताइकी को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि भाई उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे ताइकी की मदर और साथ ही चिनात्सु की मदर आती है और जिस रिलेटिव्स की बात हो रही थी, जिस जान पहचान वाले की बात हो रही थी, वो और कोई नहीं ताइकी की मदर होती है। और ताइकी की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि चिनात्सु के पेरेंट्स का ट्रांसफर होने वाला है तो वो अब हमारे साथ यहाँ पे रहने वाली है। और ये सुन के तो
ताइकी एकदम हैरान हो जाता है और भाई एक ही दिन में उसके साथ क्या हो गया आप लोग देख सकते हो। चिनात्सु जो होती है वो ताइकू के फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके फैमिली वाले बिना चिनात्सु को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली ताइकी को भी कोई कंपनी देने के लिए मिल गया। और ताइकी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वो इस कारण हैरान नहीं हो रहा था कि चिनात्सु उसके घर पे रहने आ रही है, वो इस कारण हैरान हो रहा था कि वो ड्रीम गर्ल जो उसकी ड्रीम गर्ल थी वो उसके घर पे रहने के लिए आ रही है और वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि मेरे घर में वो एक साथ रहेगी, साथ ही मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी, मैं इन सब चीजों को एक बार में कैसे हैंडल कर सकता हूँ। क्या ये मुझे 2 साल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता? और अभी तो मैंने अपने बैडमिंटन का करियर स्टार्ट ही किया था और मुझे अभी से ही एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर के साथ रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा एक बार में। और तभी वहाँ पे चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि मैंने बात ले लिया, अगर तुम चाहो तो तुम जाके बात ले सकते हो। और वो बंदा ना ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि उसको चिनात्सु की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, वो बुक पढ़ रहा है और वो मन में सोच रहा होता है कि चिनात्सु अभी नहा के आई है और सच में वो कितना अच्छा स्मेल कर रही है। और तभी चिनात्सु उसके पास आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या पढ़ रहे हो? चिनात्सु बोलती है कि इस बुक को तो मैंने भी रीड नहीं किया। और तभी ताइकी अपनी बुक उसको दे देता है और बोलता है कि तुम इसको रीड कर सकती हो। और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये थोड़ा और क्लोज आ जाती तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और चिनात्सु वहाँ पे हंस रही होती है और तभी ताइकी बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो? और तभी चिनात्सु बताती है कि कितनी अजीब बात है कि मैं एक स्ट्रेंजर के घर पे रह रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदर से काफी ज्यादा बार मिल चुकी हूँ, बट मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मैं एक ऐसे बंदे के घर पे रह रही हूँ जिसको मैं काफी अच्छे से जानती हूँ। और साथ ही तुमने मुझे अपनी कॉमिक बुक भी पढ़ने के लिए दी, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाती है। और ताइकी जो होता है ना भाई, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में होता है, वो तो सोच में ही डूबा रहता है। और इसके बाद ताइकी नहाने जाता है ना तो वो इमेजिन करने लगता है कि अभी यहाँ पे चिनात्सु भी नहा रही होगी और फिर सोचता है कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, आखिरकार मैं ये सब चीजें क्यों सोचने लगा हूँ आजकल। और इसके बाद ताइकी हमें बैडमिंटन खेलता हुआ नजर आता है और कियो बोलता है कि भाई आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है, मुझे तो लगा था कि आप तुझे सैड होना चाहिए था। और ताइकी भी बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता बट मैं आज काफी ज्यादा खुश फील कर रहा हूँ। और कियो बोलता है कि तुम्हें किसी को पता नहीं लगने देना है कि चिनात्सु तुम्हारे साथ रहती है। और इसके बाद ताइकी जो होता है ना वो चिनात्सु को देखता है और चिनात्सु को देख के बोलता है कि सच में वो कितनी ज्यादा कूल है। और साथ ही उसके काफी सारे फैंस भी उसकी तरफ देख रहे थे और उसको काफी ज्यादा चीयर भी कर रहे थे। और कियो बोलता है कि तुझे पता है ना कि चिनात्सु कितनी ज्यादा पॉपुलर है और अगर उसके फैंस को पता लग गया कि वो तेरे साथ रह रही है तो तेरे साथ काफी बुरा हो सकता है। और तू सच में काफी ज्यादा लकी है अपने पेरेंट्स की वजह से, और क्या पता तुम फ्यूचर में एक दूसरे को डेट भी करने लगो। और तभी ताइकी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि चिनात्सु जो है उनको नेशनल खेलना है और मैं उनके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहता और इसीलिए मैं भी नेशनल तक जाऊंगा। और उसका दोस्त बोलता है कि तुझे लगता है कि तू नेशनल तक जा पाएगा? और ताइकी बोलता है कि अगर मैं नेशनल तक नहीं गया तो मैं चिनात्सु के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहूंगा। और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अभी काफी ज्यादा वीक प्लेयर हूँ नेशनल लेवल जाने के लिए, बट मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी हिना वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि आज ताइकी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा है। और कियो बोलता है कि हाँ वो कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है और अभी वो बोल रहा है कि उसको नेशनल जाना है। और तभी हिना बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो नेशनल तक जा पाएगा? और कियो बोलता है कि ताइकी को अपने आप पे काफी भरोसा है और जिनको अपने आप पे भरोसा होता है ना वो शायद कर भी जाते हैं। और इसके बाद ताइकी ना हमें अपने घर पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है और वो बोलता है कि मैं किसी भी तरीके से नेशनल जाऊंगा और वहाँ पे जीतूंगा। और तभी वहाँ पे चिनात्सु आ जाती है और वो ताइकी से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? और ताइकी बताता है कि मैंने अपने मैच को रिकॉर्ड किया था जो कि मैं देख रहा हूँ। और चिनात्सु बोलती है कि मुझे भी दिखाओ, बट ताइकी उसको दिखाने के लिए मना करता है। और चिनात्सु बोलती है कि मैं स्टेडियम में तो तुम्हें रोज देखती हूँ तो यहाँ पे दिखाने में क्या फर्क पड़ता है? और चिनात्सु देख के बोलती है कि सच में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया है और तुम सच में काफी बढ़िया प्लेयर हो। और तभी ताइकी बताता है कि नहीं मेरी स्पीड अभी उतनी ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता और अगर मैं ज्यादा फास्ट नहीं होऊंगा तो मैं नेशनल नहीं जा पाऊंगा। और तभी चिनात्सु बोलती है कि अच्छा तुम्हें नेशनल जाना है क्या? और ताइकी बोलता है कि नहीं नहीं तुमने जो भी सुना अभी तुम भूल जाओ उसके बारे में, और अगर तुम नेशनल जाओगे तो सच में काफी अच्छी बात है। और ताइकी भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं नेशनल जाऊंगा, बट वो मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इसके सामने इतना ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें क्यों करने लगता हूँ। और तभी चिनात्सु बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और वो बाहर जाती है और कुछ चीज लेके आती है और वो ना एक ब्रेसलेट टाइप होता है और वो बोलती है कि जब मैं नेशनल खेलने जा रही थी ना तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मना भी कर सकते हो। लेकिन ताइकी कुछ मना करेगा क्या चिनात्सु के हाथ का चीजें? और वो बोलने लगता है कि चिनात्सु ने मुझे फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट किया है और ये मैं अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखने वाला हूँ। और इसके बाद चिनात्सु बोलते है कि तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? और वो उसके पैर में धागा बांधने लगती है और बोलती है कि ये मैंने भी बांध रखा है और तुम्हें अब अपने नेशनल के लिए काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और इसके बाद वो उसको गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है और ताइकी जो होता है ना वो बस उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। और इसके बाद ताइकी सोचता है कि मुझे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और इसके बाद क्यों बताता है कि अच्छा ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना कि तू किसी को भी नहीं बताना चाहता कि चिनात्सु तेरे साथ रह रही है। और इस बात पे चिनात्सु को भी थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि चिनात्सु तेरे से बात करती है और
और साथ ही तू उसको इस तरीके से इग्नोर करेगा तो चिनात्सु को बुरा तो लगेगा ही ये वाली बात, और उसको ये भी तो फील हो सकता है कि तू नहीं चाहता कि वो तेरे घर में रहे। और ये सारी बात सुनकर ना ताइकी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि भाई तूने एकदम सही कहा। और तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ चेयर्स है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। और ताइकी वहाँ पे मदद करवाने के लिए आया था और चिनात्सु और हिना भी वहाँ पे आ जाते हैं। और ताइकी अपने मन में सोचता है कि मुझे इसको बताना होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी ताइकी चिनोत्सु को बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, बट चिनोत्सु बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और इस बात पे ताइकी काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि लगता है अब ये मेरे से बात नहीं करेगी। और तभी हिना बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। और तभी हिना जो होती है वो चिनोत्सु के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, और चिनोत्सु वहाँ पे मना कर देती है। और ये सुन के ताइकी काफी हैरान होता है और कियो भी बोलता है कि भाई ये लड़की पागल है क्या, अपने सीनियर से ऐसे कैसे डायरेक्ट जाके बात कर रही है ये। और तभी हिना बोलते है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके साथ तुम हाथ पकड़ के घर पे जाओ, साथ ही तुम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करो। बट वहाँ पे चिनोत्सु बोलते है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बास्केटबॉल पे भी ध्यान देना है। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे काम खत्म कर लेते हैं और तभी वहाँ पे टीचर आता है और वो बोलता है कि ताइकी तुम्हारे सर ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की थी, मतलब कि पीटी टीचर ने, कि तुम बैडमिंटन में काफी बढ़िया खेल रहे हो और अगर तुम इसी तरीके से खेलते रहे और अगर तुम्हारी एक अच्छी खासी टीम भी बिल्ड हो जाती है तो तुम नेशनल पे भी जा सकते हो खेलने के लिए। और ये बात सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा खुश होता है और चिनोत्सु को भी बताता है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो अपना स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे भी सबको बताना है कि चिनोत्सु मेरे साथ रहती है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हमें चिनोत्सु दिखाई जाती है जो कि स्पोर्ट्स खेलते टाइम गिर गई थी और उसके दोस्त बोलते भी है कि तुम थोड़ा ना रेस्ट कर लो क्योंकि तुम काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हो। और इसके बाद चिनोत्सु जो होती है वो हाथ धोने के लिए जाती है और ताइकी भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और चिनोत्सु बोलते हैं कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बट तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे नहीं जानते। और ताइकी बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम इस स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो और मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता लगे कि तुम मेरे घर पे रह रही हो, इससे लोग काफी ज्यादा रूमर्स बनाने लगेंगे और इस कारण तुम अपने प्रैक्टिस पे भी ध्यान नहीं दे पाओगी। और चिनोत्सु हैरान होते हुए बोलती है कि बस यही बात थी, और ताइकी वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी ताइकी बोलता है कि तुम्हें कुछ और लगा था क्या। और तभी चिनोत्सु बताती है कि मुझे तो लगा था कि वो जो पिंक बाल वाली लड़की है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते। और तभी ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद चिनोत्सु बोलने लगती है कि मुझे तो ऐसा ही लगा था और मुझे लगा वो इसीलिए मुझसे पूछने के लिए आई थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, और अगर तुम उसको पसंद भी करोगे तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इस तरीके की बातें करते वक्त तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी ताइकी बोलता है कि सच में आप काफी ज्यादा मूर्ख हो, और इसके बाद काफी ज्यादा वो हंसने लगता है। और तभी चिनोत्सु बोलते है कि तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। और ये सारी चीजें ना हिना भी देख रही होती है। तभी कोच सभी स्टूडेंट को बताने लगता है कि तुम्हारे नेशनल्स के कंपटीशन आने वाले हैं, ये स्टार्टिंग का कंपटीशन था, तो इसके लिए तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनना होगा और उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें एक स्टार प्लेयर बनना है तो तुम्हें रीजन के टॉप 16 में आना होगा और इसके बाद ही तुम नेशनल में जाके परफॉर्म कर सकते हो। और तभी ताइकी और कियो बात करने लगते हैं कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो कि लास्ट टाइम थर्ड आया था, और कियो बोलता है कि अगर तुम्हें नेशनल में जाना है तो तुम्हें पहले उसको हराना होगा, उसी के बाद तुम आगे जा सकते हो। और वैसे तुम्हारा उसके आगे स्कोर क्या है। और ताइकी काफी हैरान होते हुए बोलता है कि भाई मत पूछ, बहुत ही बेकार स्कोर है मेरा। और ताइकी नोटिस कर रहा था कि आज सच में काफी ज्यादा बंदे आ रखे हैं। और तभी कियो बताने लगता है कि कुछ नए स्टूडेंट है जो कि अभी प्रैक्टिस के लिए आए हैं, और साथ ही बहुत सारे लोग चिनात्सु को देखने के लिए आए हैं, और साथ ही हिना को भी देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं क्योंकि वो भी जिम्नास्टिक में स्टेट लेवल प्लेयर है। और तभी ताइकी बोलता है कि हाँ भाई तूने एकदम सही बोला। और तभी हिना बोलती है कि अगर तुम मुझे देखोगे ना तो तुम्हें 2000 येन मुझे देना होगा। और ताइकी बोलता है कि आखिरकार मैं तुझे 2000 येन क्यों दूं। तभी हिना बोलती है कि क्योंकि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ और मुझे कोई भी पैसे देने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। और चिनात्सु जो होती है ना वो ताइकी की तरफ देख के ना काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। इस बात पे ताइकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और अगले सीन में ना ताइकी अपने घर जा रहा होता है और तभी उसके सामने हिना आ जाती है और ताइकी बोलता है कि तुम्हारा घर तो दूसरे डायरेक्शन में है ना। और तभी हिना बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर के उधर कुछ काम है तो चलो फिर साथ में चलते हैं हम। और तभी ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसको लेके गया और इसने चिनात्सु को मेरे घर में जाते हुए देखा तो इसको सब कुछ पता चल जाएगा, और अभी चिनात्सु स्कूल के अंदर है तो मुझे जल्दी से इसको वहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन हिना जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगती है, कभी वो डॉग के साथ खेलने लगती है तो कभी वो खाने की चीजों को देखने लगती है। और ताइकी भी सोचने लगता है कि शायद ये जानबूझ के सब कुछ कर रही है। और इसके बाद वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं और ताइकी बोलता है कि मुझे सच में तुम काफी ज्यादा बढ़िया लगती हो, मतलब कि तुम अपने गोल को लेके एकदम क्लियर हो। और ये सारी तारीफ सुन के ना हिना भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि वैसे तुम मेरी तारीफ नहीं करते, एक बार फिर से करो ना। और ताइकी बोलता है कि नहीं अब मैं नहीं करने वाला। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं कि जो होता है वो चिनात्सु
चिनात्सु और हारू को एक साथ स्कूल से घर जाते हुए देखता है और ये देख के वो काफी ज्यादा निराश हो रहा था। लेकिन तभी हिना बोलते कि क्या पता वो दोनों दोस्त हो, जिस तरीके से हम दोनों घर जा रहे हैं उसी तरीके से वो दोनों भी घर जा रहे हो। और ताइकी वहाँ पे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। और अगले दिन क्लब में भी वो दोनों बात कर रहे होते हैं और ये देख के ताइकी तो और भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और वहाँ पे भी हिना आके बोलती है कि क्या पता वो दोनों एक क्लास में हो, इस कारण आपस में बात कर रहे हो। और साथ ही तुम फिक्र मत करो क्योंकि चिनात्सु ने बताया था कि उसका पूरा ध्यान अभी अपने स्पोर्ट्स पे है। और ये सब सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके बाद हमें कोच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास बैडमिंटन में कितने प्लेयर है बढ़िया, जहाँ पे वो लोग हारू की बात कर रहे थे कि वो नेशनल खेल सकता है क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर है। और साथ ही एक स्टूडेंट और है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है और वो ताइकी होता है। और तभी चिनात्सु की बॉल जो होती है ना वो ताइकी के पास चली जाती है और ताइकी उस बॉल को लेके सोचने लगता है कि मुझे चिनात्सु को देखने के बाद ना कल की बातें याद आ रही है कि वो किस तरीके से हारू के साथ घूम रही थी। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी ताइकी बोलता है कि क्या हुआ। और चिनात्सु बोलते हैं कि मेरे पे घर की चाबी नहीं है तो तुम कितने बजे घर जाओगे। और ताइकी बोलता है कि मैं 7 बजे जाऊंगा। और चिनात्सु बोलता है कि ठीक है। और तभी वहाँ पे हारू भी आ जाता है और हारू ना वहाँ पे चिनात्सु को बुलाता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। और वो ना उसको ची कह के बुलाता है, एक निक नेम की तरह बुलाता है। और ये सुन के ताइकी का तो दिल ही टूट जाता है कि वो चिनात्सु को ची कह के बुलाता है। और घर जाते टाइम ना वो बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है क्योंकि मैं तो कभी चिनात्सु को ची कह के नहीं बुलाता, मैं तो उसे सेनपाई बुलाता हूँ। और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलने लगता है कि क्या पता वो दोनों क्लासमेट हो, एक साथ पढ़ते हो, इसलिए ची कह के बुलाता हो, बट फिर भी मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। और अगर वो मुझे भी परमिशन दे दे ची बोलने का, फिर भी मैं ची उनको शायद बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा अजीब सा बंदा ही हूँ। और क्या पता अगर हम साथ में नहीं रह रहे होते तो शायद हम एक दूसरे से कभी बात भी ना कर पाते। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो चिनात्सु के बारे में सोचने लगता है। और तभी पीछे से चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे क्या। और ताइकी काफी हैरान होते वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों बात करूंगा। तभी चिनात्सु बोलते हैं कि आज तुम जल्दी घर पे आ गए थे क्या, क्योंकि मैं जब बैडमिंटन प्लेयर को देख रही थी तो वहाँ पे तुम नहीं थे। और तभी ताइकी भी अपने मन में सोचने लगता है कि जब भी ये बैडमिंटन का नाम लेती है ना तभी मुझे हारू की याद आ जाती है। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम सच बताना, तुम इसलिए जल्दी घर पे आ गए ना क्योंकि मैं तुमसे पहले घर पे आ जाती थी और मैं दरवाजे पे वेट किया करती थी और तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता था, तुम इसीलिए घर पे जल्दी आए हो ना, और ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी ताइकी बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक्सरसाइज करना चाहता था इसलिए मैं जल्दी घर पे आ गया और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और इसके बाद ताइकी सोचने लगता है कि मुझे ना हारू के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुझे अपने नेशनल पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं काफी ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। और इसके बाद स्कूल में ना क्यों बोल रहा होता है ताइकी को कि भाई तू सच में काफी बढ़िया स्पोर्ट्स खेल रहा है। और तभी ताइकी बताता है कि वो केवल फर्स्ट ईयर के बीच में मैं अच्छा खेलता हूँ, सीनियर्स के बीच में अभी मैं ज्यादा अच्छा नहीं खेलता और हारू सच में काफी बढ़िया प्लेयर है। और तभी क्यों बोलता है कि हारू और चिनात्सु के बीच में क्या चल रहा है। और ताइकी बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता इस चीज पे क्योंकि अभी मुझे अपना फोकस नेशनल पे रखना है। तभी ताइकी और क्यों देखते हैं कि चिनात्सु और हारू अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं जहाँ पे चिनात्सु बोलती है कि तुम्हारा मैच खत्म हो गया और हारू बोलता है कि नहीं अभी मेरे मैच काफी बाकी है और मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और वहाँ पे चिनात्सु उसको ऑल द बेस्ट और गुड लक भी बोलती है। और ये सुन के ना ताइकी वहाँ पे और भी ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपने गेम के ऊपर फोकस करूंगा। बट उसकी शक्ल को देख के लग नहीं रहा था कि वो गेम के ऊपर फोकस कर भी रहा है या फिर नहीं। और तभी हारू और उसका दोस्त खड़े होते हैं जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि आजकल तुम चिनात्सु के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हारू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा मेहनती लगती है इसलिए मुझे काफी बढ़िया भी लगती है। और ये सब सुन के तो भाई ताइकी एकदम टूट सा जाता है, एकदम पिघल जाता है मतलब की। और इसके बाद हारू और ताइकी का मैच चल रहा होता है जहाँ पे ताइकी का 1 गोल और हारू का 5 गोल होता है। और तभी हिना बोलती है कि ये मैच तो एक तरफा जा रहा है। और तभी क्यों बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि हारू काफी अच्छा प्लेयर है और साथ ही उसके पास 1 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ऊपर से दोनों ही चिनात्सु को पसंद करते हैं। ये बात भी ताइकी को परेशान कर रहा होगा और ये मैच ना चिनात्सु भी देख रही होती है। और तभी हारू ताइकी के पास आता है और वो बोलता है कि भाई तू तो काफी गंदी तरीके से हार गया। और तभी ताइकी बोलता है कि तू फिक्र मत कर, मैं सेकंड राउंड में जीत जाऊंगा। और हारू बोलता है कि भाई तू अभी भी मोटिवेट है क्या, मुझे लगा था कि चिनात्सु के कारण तू काफी परेशान होगा। और ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसके कारण मैं अपना गेम खराब करूं और उसके ऊपर ब्लेम करूं, मुझे अपने आप ही मेहनत करना होगा जीतने के लिए। और इसके बाद सेकंड हाफ भी स्टार्ट होता है गेम का। और इसके बाद ताइकी जो होता है ना वो चिनात्सु के ब्रेसलेट की तरफ देखता है और उसको याद आता है कि उसका गोल है नेशनल में जाना। और इसके बाद ना वो काफी अच्छा गेम खेलने लगता है और ये देख के ना बाकी सभी बंदे भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही चिनात्सु भी काफी ज्यादा हैरान होती है उसको इतना
इतना अच्छा खेलते हुए देख के। लेकिन फिर भी ताइकी वो गेम हार जाता है और कियो बोलता है कि भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है फिर भी, क्योंकि तूने काफी अच्छा गेम खेला है और ऐसे खेलने पे तो तू शायद टीम में सिलेक्ट हो ही जाएगा, बट फिर भी तू मुझे खुश क्यों नहीं दिख रहा। और तभी ताइकी बताता है कि मैंने सेकंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट हारू ने फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हारना किसको अच्छा लगेगा भाई। और ये सारी बातें ना हारू और उसका फ्रेंड सुन रहा होता है और उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू सुन रहा है उसकी बातें। और तभी हारू बोलता है कि इससे ना उसको परेशान नहीं होना चाहिए, इससे ना मुझे परेशान होना चाहिए। और उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता और हारू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद ताइकी भी घर जा रहा होता है और अपने दिमाग में ना अपने मैच के बारे में सोच रहा था। और तभी पीछे से चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि मेरे साथ चलो। और इसके बाद ना वो उसे एक पार्क में लेके जाती है और वो बोलता है कि आखिरकार हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। और तभी चिनात्सु ना अपने बैग में से ना बैडमिंटन निकालती है और बोलती है कि मैं इसको लेके आई थी। और तभी ताइकी बोलता है कि आखिरकार हम इसका करने क्या वाले हैं। तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम्ही ने तो बोला था कि हम एक साथ बैडमिंटन भी खेलेंगे। और तभी ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि इसको ये बात अभी तक याद है। और तभी चिनात्सु बताने लगते हैं कि मैं जब कोई गेम खेलती हूँ तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और क्या पता तुम भी अपने मैच खेलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेट होते होगे, तो इसीलिए गेम खेलते हैं। और इसके बाद तभी चिनात्सु जो होती है ना वो शटल को मारने वाली होती है ना, बट उससे लगता ही नहीं है, मतलब कि उसको खेलना ही नहीं आता था वहाँ पे। और ये देख के ना ताइकी काफी ज्यादा हंसने लगता है और चिनात्सु भी बोलते हैं कि तुम ऐसे हंसो मत क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। और इसके बाद ताइकी उसको समझाता है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा चिनात्सु खेलना सीख जाती है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुमने जो हारू के साथ मैच खेला था ना वो सच में मैच काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद तभी ताइकी बोलता है कि बट तुम उस मैच के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो मैच मैंने काफी गंदा खेला था। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि बट फिर भी तुमने उसके खिलाफ काफी अच्छा स्कोर किया था। और तभी ताइकी बताता है कि हाँ मैंने सेकंड हाफ में थोड़ा अच्छा गेम खेला था, बट फर्स्ट हाफ में तो एकदम बेकार ही गेम खेला था और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, फिर भी तो मैं हार ही गया ना। और तभी चिनात्सु जो होती है ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और ये देख के ना ताइकी वहाँ पे ब्लश करने लगता है और तभी पूछता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। और तभी चिनात्सु बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम अपना गेम धीरे धीरे काफी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो। और ये सुनकर ताइकी को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी हंसने लगता है और बोलता है कि अगर चिनात्सु बोल रही है तो ये बात सच ही होगा। और तभी चिनात्सु के पास ना ताइकी की मदर का मैसेज आता है कि तुम घर पे कब आ रही हो। और तभी ताइकी नोटिस करता है कि चिनात्सु के बैग पे ना काफी सारे की चेन्स लगे हुए हैं और ये देख के ना काफी ज्यादा निराश होता है और सोचता है कि कहीं इसे हारू ने तो नहीं दिया ना। और तभी चिनात्सु बोलती है कि क्या तुम की चेन देख रहे हो, और ये की चेन ना मुझे मेरे क्लासमेट्स ने दिया है और सभी मुझे ची के नाम से बुलाते हैं। और इसके बाद ताइकी को समझ में आ जाता है कि हारू आखिरकार सेनपाई को ची क्यों बुलाता है और क्लास में सभी लोग शायद सेनपाई को पसंद करते हो। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं और ताइकी बोलता है कि नहीं तुम पहले घर चले जाओ, मैं बाद में घर आऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सच में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होता है। और इसके बाद चिनात्सु जो होती है वो घर जाने लगती है और अगले दिन ताइकी को पता लगता है कि वो और हारू दोनों एक ही टीम में थे। और ये देख के ना ताइकी को काफी ज्यादा बेकार लगता है क्योंकि उसको हारू के खिलाफ खेलना था और उसको जीतना भी था हारू के खिलाफ। और तभी हारू आता है उसके पास और बोलता है कि चल भाई मैच खेलने चलते हैं, प्रैक्टिस करने मतलब की। और तभी ताइकी मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा हुआ हारू ने कुछ भी सुना नहीं। और तभी हारू ताइकी की तरफ देखता है काफी गंदी तरीके से और बोलता है कि अच्छा तो तू चिनात्सु को पसंद करता है। और भाई ये सुन के तो ताइकी की एकदम हालत ही खराब हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे ताइकी की स्टार्टिंग जो थी वो तो काफी ज्यादा बेकार हुई थी। और इसके बाद दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और हारू जो होता है ना काफी टफ ट्रेनिंग कर रहा था और ताइकी से वो हो नहीं पा रहा था और बाकी स्टूडेंट भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ताइकी हारू के ट्रेनिंग को झेल भी पाएगा जरा सा भी। और तभी हारू बोलता है कि मैंने तो कभी चिनात्सु के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुना और शायद वो जब भी किसी को डेट करेगी ना तो शायद मेरे जैसा बंदा होगा। और इसके अगले सिनेमा में ताइकी दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करके एकदम मतलब की बैठा होता है, काफी गंदी हालत होती है उसकी। और तभी हीना वहाँ पे आती है और बोलती है कि ताइकी की हालत तो लग रहा है सच में काफी ज्यादा खराब है। और तभी कियो भी बताने लगता है कि हाँ हारू और ताइकी एक हफ्ते से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ताइकी बताता है कि मुझे इसके कारण ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। और तभी हीना बताती है कि हारू वही बंदा है ना जो चिनात्सु के साथ उस दिन घर पे जा रहा था और क्या पता वो भी चिनात्सु को पसंद करता हो और वो तुम्हें थकाना चाहता हो ताकि तुम उस गेम से गिव अप कर दो और साथ ही तुम चिनात्सु से भी गिव अप कर दो। और ये सुन के ताइकी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसके बाद ना हमें वो गेम खेलते हुए नजर आते हैं जहाँ पे हारू जो होता है ना वो ताइकी को काफी सारे टिप्स भी दे रहा होता है और ताइकी ना उस टिप्स को फॉलो भी करता है। और इसके बाद
बाद ताइकी और कियो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी हमें सेकंड ईयर के सभी बंदे दिखाए जाते हैं जहाँ पे चिनात्सु भी होती है। और तभी वहाँ पे हारू जो होता है वो ताइकी को खींच लेता है और बाकियों को बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरे डबल टीम मैच में ना फर्स्ट ईयर का बंदा मतलब कि ताइकी होने वाला है मेरे साथ। और स्टार्टिंग में तो हारू थोड़ा बहुत उसकी बेइज्जती मारता है और ताइकी भी सोचता है कि लगता है ये मेरी बेइज्जती मारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है, और बोलता है कि मैं इसको जितनी भी टिप्स देता हूँ सभी को फॉलो करता है और साथ ही मैं इसको काफी हार्ड ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, वो भी ये काफी इजिली कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे बोलता है कि भाई तूने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, तूने मुझे अब तक चिनात्सु का नंबर भी नहीं दिया और साथ ही मुझे उससे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। और ये सब सुन के ना ताइकी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाई ये बंदा कौन है जो चिनात्सु का नंबर मांग रहा है। और इसके बाद हारू बताता है कि ये बंदा ना उसके साथ जूनियर हाई में उसके साथ खेला करता था, मतलब कि उसका पार्टनर था और इसके बाद दोनों का हाई स्कूल चेंज हो गया था। और तभी ताइकी बोलता है कि बट तुम चिनात्सु को कैसे जानते हो। और इसके बाद वो बंदा बताता है कि पिछले साल मैं तुम्हारे स्कूल के फेस्टिवल में गया था, लेकिन जो मेरा फेवरेट वॉलेट था ना वो कहीं पे गिर गया था, गंदी तरीके से हराने वाला हूँ। तभी हारू बोलता है कि भाई मुझे माफ करना है क्योंकि मैं अगले वीक का सिंगल मैच नहीं खेलने वाला, वो सिर्फ टेंशन नहीं था। और सच बताओ तो मैं भी काफी ज्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास भी अब केवल एक ही साल बचे हैं नेशनल जाने के लिए। और मदर बोलते हैं कि चिनात्सु तुम सच में कितनी ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारा दिल भी कितना ज्यादा प्योर है और तुम फिक्र मत करो क्योंकि उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा तुम्हारी बातों का। और ताइकी जो होता है ना वो बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है और इसके बाद ताइकी अंदर जाता है और एक और मोटिवेशन का रीजन है ये। और इसके बाद हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी और किसी के अगेंस्ट ना सिंगल मैच होने वाला था और हमें कियो और हारू भी दिखाए जाते हैं जो कि उनका मैच देख रहे थे। और कियो बोलता है कि सच में भाई जो तूने इन दोनों के मैच के बीच में शर्त लगाया है ना वो काफी ज्यादा वियर्ड है। और मैं कि हाँ ये अजीब तो है बट मुझे इतना भरोसा है कि ताइकी वो मैच जीतने वाला है क्योंकि उसको मैंने ट्रेनिंग दिया है और अगर वो मैच वो हार गया ना तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद ताइकी और किसी का मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे किसी जो होता है ना वो पहला स्कोर बढ़िया खेल रहा है और हारू बोलता है कि वो बंदा ना अपने पूरा पावर ना अपने एक शॉट में ही लगा देता है। और इसके बाद हमें गर्ल्स बास्केटबॉल टीम के भी प्लेयर्स दिखाए जाते हैं, मतलब कि चिनात्सु भी होती है वहाँ पे और चिनात्सु जो होती है ना वो मैच देखने लगती है। और हारू वहाँ पे बताता है कि ताइकी अभी तो फिलहाल काफी बढ़िया गेम खेल रहा है, तो वो अभी केवल ऑफेंसिव खेल रहा है और साथ ही अपने अपोनेंट को थका भी रहा है काफी ज्यादा। और इसके बाद कियो का भी मैच होने वाला था, इसके लिए वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद वो चिनात्सु के पास जाता है और बोलता है कि ताइकी और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में उसने मुझे बताया है। और कियो वहाँ पे बताता है कि ताइकी के लिए ना ये मैच सच में काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि इस मैच में ना तुम्हारा फोन नंबर दाव पे लगा हुआ है और ये सब कुछ करने के पीछे हारू का हाथ है। और ये सुनने के बाद ना चिनात्सु वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और तभी कियो बोलता है कि अगर ताइकी वो मैच जीत गया ना तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ताइकी ये मैच जीत जाए तो तुम उसको कहीं पे घुमाने के लिए ले जाओ। और ये सुनने के बाद ना चिनात्सु वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलता है कि तुम उसकी लाइफ में ना काफी वेटेड रहता है। और चिनात्सु बोलते है कि मैं उसके साथ रहती हूँ बट मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। और तभी क्यों बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और अभी वो काफी बढ़िया प्लेयर बन चुका है, इसके मुकाबले वो पहले कुछ भी नहीं था और अभी वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए इतना ज्यादा बदलाव ला रहा है अपने अंदर और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके कोई काफी क्लोज है जिसका भी ये सेम गोल है और वो चाहता है कि वो उसके साथ ही अपने गोल को भी अचीव करे। और यही वो रीजन है जिस कारण वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहा है अपने गेम के अंदर। तो इसीलिए प्लीज अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा गेम खेलता है ना तो उसको तुम रिवॉर्ड देना, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और ये उसको काफी अच्छा फील भी करवाएगा। और इसके बाद ताइकी ना एक काफी बढ़िया सा शॉट मारता है और इसके बाद ना चिनात्सु बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अगर ताइकी ये मैच जीत गया तो मैं उसको घुमाने के लिए एक्वेरियम लेके जाऊंगी। फाइनली वो मैच वो जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताइकी बोलता है कि सच में मैच काफी ज्यादा अच्छा था और वो बंदा बोलता है कि इस बार तो मैं हार गया बट अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। हारू भी बोल रहा होता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया उसको। और इसके बाद हमें पता लगता है कि टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और ताइकी ना अपने सीनियर से हार गया था और वो बोलता है कि तुमने काफी अच्छा गेम खेला था बट तुम मुझसे हार गए और तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम आगे जाके मुझसे भी बढ़िया प्लेयर बन सकते हो। और ताइकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद तभी वहाँ पे हीना आती है और हीना भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है, मतलब कि सेकंड आया था ना वो इस बात पे। और तभी ताइकी बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। तभी हीना बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी लोगों को बात करते हुए सुना है कि तुम्हारा गेम काफी ज्यादा अच्छा गया और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेकंड तो आ गए और मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आई हूँ और तुम आगे तो टूर्नामेंट खेलने वाले हो ना। और ताइकी बोलता है कि हाँ मैं वो खेलूंगा बट मुझे और भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसके बाद तभी ताइकी के फोन में एक मैसेज आता है, वो देख के ना लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि ताइकी के पास ना चिनात्सु का मैसेज आया था और उसने लिखा था कि अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाना है हमें। और ये देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सबसे पहले वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और हीना बोल रही होती है कि आखिरकार तुम दोनों कब से इतने
ज्यादा क्लोज हो गए। वहाँ पे ना ताइकी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी क्यू बताता है कि मैंने चिनात्सु को बोला था कि अगर ताइकी वो मैच जीत जाएगा तो तुम उसको अम्यूजमेंट पार्क घुमाने के लिए लेके जाना, और वहाँ पे चिनात्सु ने मेरी बात को एग्री कर गई थी। और ये सुन के ना वहाँ पे हिना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि चलो फाइनली तुम डेट पे जा रहे हो। और वहाँ पे ताइकी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहा था और बोलता है कि लगता है कियो ने उसको बोला था इस कारण वो जा रही है मेरे साथ। तभी हिना बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तुम्हें पसंद करती है इसलिए वो तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रही है और तुम ना थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाना वहाँ पे। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हिना भी अपने मन में जाते वक्त सोच रही होती है कि ताइकी लग रहा है कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। और इसके बाद तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और हिना बोलते है कि मुझे नहीं पता। और इसके बाद हमें ताइकी दिखाया जाता है जो कि अपने घर के गेट के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं घर के अंदर नहीं जा सकता, मैं चिनात्सु को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता और मुझे पता है कि चिनात्सु कियो के कहने पे मेरे साथ डेट पे जा रही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और तभी वहाँ पे मदर बाहर आ जाती है और वो उसको पुशअप करते हुए देख बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद वो जैसे अपने घर के अंदर आता है ना तभी वो अपनी मदर से पूछता है कि आखिरकार चिनात्सु कहाँ गई है, और मदर बोलते हैं कि वो तो अपने कमरे में गई है। और ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो उसको देखना था। और इसके बाद ताइकी ना अपने कमरे में बैठ के ना मछलियों के बारे में पढ़ने लगता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या क्या चीज प्रिपेयर करना चाहिए, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या पहन के जाना चाहिए। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार चिनात्सु क्या पहन के आएंगी, बट अगर वो कुछ भी पहन के आए वो हर आउटफिट में काफी ज्यादा सुंदर लगती है और मुझे भी उतना ही सुंदर होना होगा और मुझे भी एकदम रेडी होना होगा इसका मतलब। और इसके बाद ताइकी को ना चिनात्सु की आवाज आती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि सच में मेरे होप्स तो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अगले दिन ताइकी हमें बिस्तर पे दिखाया जाता है और जब वो घड़ी की तरफ देखता है ना तो उसको पता लग जाता है कि भाई वो अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और इसके बाद वो काफी तेज भागते हुए जाता है अपने लोकेशन पे और इस कारण ना उसके कुछ पैसे गिर जाते हैं और वो उठाने लगता है। और तभी हमें चिनात्सु भी दिखाई जाती है और सच बताऊं तो जैसे ताइकी हैरान हो जाता है उसकी क्यूटनेस देख के, सच बता रहा हूं भाई मैं भी उतना ही हैरान हुआ था। और ताइकी ने काफी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और चिनात्सु पूछती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि चिनात्सु सच में ये आउटफिट में कितना ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और ताइकी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसके फेस से ही पता लग रहा था। और ताइकी भी सोच रहा होता है कि आज चिनात्सु भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है क्योंकि मैंने उन्हें भी आज तक इस तरीके से नहीं देखा था और मुझे भी अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों डेट पे आए हैं और मैं चिनात्सु की तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। और क्या चिनात्सु भी सोचती होगी कि हम दोनों डेट पे आए हैं, और अगर मैं इसके बारे में चिनात्सु से पूछूंगा ना तो वो जरूर यही बोलेगी कि मुझे यहाँ पे आने का मन था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद ना ताइकी ना मछलियों की तरह अपना फेस बनाने लगता है और चिनात्सु इसी का फायदा उठा के उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। और ताइकी काफी शर्माते हुए बोलता है कि प्लीज यार तुम इस तरीके की फोटो तो मत खींचो। और ताइकी उस फोटो को डिलीट करने के लिए बोलता है लेकिन चिनात्सु मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस फोटो को अपने पास रखने वाली हूँ और इस फोटो में ना तुम काफी ज्यादा फनी लग रहे हो। और इसके बाद ना वो दोनों और भी मछलियों को देखने लगते हैं और ताइकी के दिमाग में तो अब तक केवल यही चल रहा था कि क्या हम दोनों डेट पे आए हैं और चिनात्सु सच में काफी ज्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रही है। इसके बाद ना तभी वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा होता है और तभी वो बच्चा ना चिनात्सु से टकरा जाता है और इस कारण ना दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे ब्लश करने लगते हैं। और तभी ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगली बार मैं होप करूंगा कि मैं इसके साथ ऐसे ही एक कपल के तौर पे आऊं, और वैसे भी मैं उसको नहीं बता सकता कि मैं उसको कितना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा भी हो जाएगा और साथ ही मैं अभी तक नेशनल भी नहीं जा पाया हूँ। बट जब मैं नेशनल जाऊंगा ना तो उसके बाद मैं जरूर अपनी फीलिंग्स के बारे में चिनात्सु को बताऊंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और तभी ना चिनात्सु ताइकी को पकड़ के रोक लेती है और ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये हमेशा मुझे ऐसे ही रोकती है और ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है मुझे। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और चिनात्सु बोलते है कि मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ताइकी के तो मन में ये चल रहा था कि शायद चिनात्सु भी मुझे प्रपोज करने वाली है। और तभी अचानक से ना चिनात्सु वहाँ पे उससे माफी मांगती है और ताइकी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि वैसे आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो, और मैं तुमसे उस बात पे माफी मांगना चाहती हूँ जो कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास अभी 2 साल और है प्रैक्टिस के लिए। और तभी ताइकी को याद आता है और वो थोड़ा रिलीफ सा फील करता है और बोलता है कि अच्छा तुम उस बार में अब क्यों बात करना चाह रही हो, और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो और मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सब बातें तुम्हें उस टाइम पे बोलनी चाहिए थी। और ताइकी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसको नहीं पता कि मैं उस रात को इसकी सारी बातें सुन रहा था। और तभी चिनात्सु बोलती है कि इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और इसके बाद ना ताइकी तभी नीचे बैठ जाता है और वो ना थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उसको तो अब तक फील हो रहा था ये एक डेट पे आया है, लेकिन अब उसको पता चल चुका था कि चिनात्सु को माफी मांगनी थी इसलिए वो यहाँ पे आई थी। और वो सोचता है कि वैसे भी चिनात्सु को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बोलता भी है कि आप ना दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, और वो बोलता है कि मैं उस बात को उतना ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया था और मैं ना ही बुरा माना था। और इसके बाद वो तभी बोलता है कि अच्छा ठीक है मेरे पास एक और आइडिया है। इसके बाद ना ताइकी
ताइकी वहाँ पे काफी सारे स्टिकर्स फोन में भेजता है चिनात्सु को और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, तो तुम मुझ पे ये स्टिकर भेज देना और इसके बाद मैं सब कुछ समझ जाऊंगा और इसके बाद मैं तुम्हारे पास काफी जल्दी आ जाऊंगा। और तभी ना चिनात्सु जो होती है ना वो मैसेज को ना भेज देती है ताइकी पे और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार चिनात्सु ने ये मैसेज अभी क्यों भेज दिया। और इसके बाद वो जब चिनात्सु को देखता है ना, और भाई उस टाइम पे चिनात्सु जो होती है ना सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ये देखे ना ताइकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और मुंह घुमाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बात करना चाहती हो। और चिनात्सु भी वहाँ पे बैठती है और बोलती है कि ताइकी तुम सच में काफी अच्छे हाउसमेट हो। और ये सुनने के बाद ताइकी भी सोच रहा होता है कि बस हाउसमेट, और लगता है कि मुझे अभी इसी चीज से काम चलाना होगा। और इसके बाद ताइकी ना हमें स्कूल में दिखाया जाता है और वो खाना खा रहा होता है और तभी कियो पूछता है कि आखिरकार तेरी डेट कैसी गई। और ताइकी अपने मन में सोचने लगता है सारी चीजें और बोलता है कि हाँ काफी अच्छी गई थी। और कियो वहाँ पे बताता है कि मुझे पता है भाई, देख तू तो कभी भी चिनात्सु को प्रपोज नहीं कर सकता, बट क्या पता चिनात्सु ही तुझे कभी प्रपोज कर दे तो तू उस टाइम पे क्या करेगा। और ये सुन के ना वहाँ पे ताइकी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि भाई भूल जाइए, ये चीज तो कभी भी नहीं होने वाला। और तभी ना बगल से चिनात्सु गुजर रही होती है और वो ना काफी ज्यादा ताइकी को देख के मुस्कुराती है और उसके गाल पे इशारा करती है। और जैसे ताइकी देखते ना तो उसके गाल पे चावल का दाना लगा हुआ था और इसके बाद वो शर्माते हुए वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि सच में अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगा और उसको डेट करना चाहूंगा। और तभी हिना ना वहाँ पे एक फॉर्म लेके आती है और वो बोलती है कि तुम्हें इसको फिल करना होगा। और तभी वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतने वियर्ड तरीके से क्यों हंस रहे हो। और ताकि बोलता है कि कौन वियर्ड तरीके से हंस रहा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा। और इसके बाद हिना ना तभी ताइकी का मुंह ढक देती है पेपर से और बोलती है कि तू इस तरीके से मत हंस भाई, काफी गंदा लग रहा है तू देखने में। और काफी जल्दी ना ताइकी के और भी काफी ज्यादा कंपटीशन आने वाले थे। और इसके बाद ना कियो से पूछता है कि आखिरकार कोई सी टीम है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और कियो वहाँ पे बताता भी है कि एक टीम है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वही टीम थी जिसने पिछली बार नेशनल जीता था और इस बार तो वो आराम से क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और अगर तुझे फाइनल्स में जाना है ना तो तुझे उस टीम को हराना होगा। और हिना भी वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मुझे ताइकी पे भरोसा है और वो ये कर लेगा। और तभी ताइकी बोलता है कि हिना तुम्हारा भी तो टूर्नामेंट आने वाला है और वो कब स्टार्ट होगा। और तभी हिना बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं वो काफी आसानी से जीत जाऊंगी, तुम अपने गेम पे बस ध्यान दो। और वैसे भी मैं अपना पिछला टूर्नामेंट भी जीती थी तो तुम मेरी फिक्र तो बिल्कुल ही मत करो। और तभी वहाँ पे हिना की कोच आ जाती है और ताइकी ने ये देख रहा होता है। और हिना की कोच ना वहाँ पे एक रिपोर्टर को लेके आई थी क्योंकि वहाँ पे हिना का इंटरव्यू होने वाला था। और हिना ना काफी गंदी तरीके से ना ताइकी की तरफ देख रही होती है, एक तरह से पोक मारना कहते हैं इसको। और ताइकी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसको, एक तरह से आप कह सकते हो। ये काफी फनी मोमेंट था। और इसके बाद ना तभी हिना ना वहाँ पे अपने मेडिकल का ट्रीटमेंट करवा के जा रही होती है और तभी ना वहाँ पे चिनात्सु को भी देखती है और वो सोचती है कि शायद चिनात्सु भी यहाँ पे आती होगी। और चिनात्सु पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हो। और हिना बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। और चिनात्सु भी हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे स्पोर्ट्स से पहले तुम्हें इंजरी हो जाए। और इसके बाद हिना बताने लगती है कि ताइकी को भी एक बार इंजरी हो गया था जब हम लोग स्कूल की तरफ से हाइकिंग पे गए थे और उस टाइम पे उसने मुझे बचाने के चक्कर में ना अपने आप को ही चोट लगवा लिया था और इस कारण ना उसको अपनी 1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग को भी मिस करना पड़ा था। और सच बताओ तो मुझे वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था और मैंने उससे काफी ज्यादा माफी भी मांगी थी, बट वो बोलता था कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें ढंग से संभाल नहीं पाया वहाँ पे। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि ताइकी को ना बैडमिंटन काफी ज्यादा पसंद है और हिना ना एक तरह से ताइकी की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। और चिनात्सु ना वहाँ पे रियलाइज करती है कि हिना ना ताइकी को काफी ज्यादा पसंद करती है और इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर अब मैं चलती हूँ। और हमें ना चिनात्सु ना थोड़ी उदास सी नजर आती है। और इसके बाद जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं ना तो बाहर बारिश हो रही होती है और हिना ने छाता नहीं लाया था और तभी चिनात्सु अपना एक छाता उसको दे देती है और उसने ना एक और लेके आया था बैग में। और इसके बाद चिनात्सु जो होती है वो वहां से चली जाती है और तभी अंदर से एक वर्कर आती है और वो बोलती है कि आखिरकार वो लड़की कहाँ पे गई, उसका मोबाइल यहाँ पे रह गया। और तभी हिना बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गई, तुम मुझे उसका फोन दे दो, मैं उसको दे दूंगी। तभी हिना नोटिस करती है कि तो ताइकी के घर के उधर जा रही है और वो सोचती है कि शायद उसके अड़ोस पड़ोस में रहती होगी। और इसके बाद तभी वो देखती है चिनात्सु ना ताइकी के घर के अंदर ही जा रही होती है। वो ना काफी ज्यादा हैरान भी हो रही होती है। और तभी ताइकी ना चिनात्सु को लेने के लिए बाहर आता है और हिना ना बाहर छिप के ये सब चीज देख रही होती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये सब चीज चल क्या रहा है। और वो सोच रही होती है कि मैं इसके बारे में ना ताइकी से स्कूल में जरूर पूछूंगी, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो तो यहाँ पे चिनात्सु का मोबाइल लौटाने के लिए आई थी। और इसके बाद ना वो बाहर से ही काफी ज्यादा आवाज लगाने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो और चिनात्सु तुम्हारे घर के अंदर क्यों जा रही है। और ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ताइकी तो खासकर काफी ज्यादा। और इसके अगले सीन में ना हिना और ताइकी दोनों हमें ताइकी के कमरे में दिखाए जाते हैं और ताइकी ना अपनी सारी बातें बता देता है, मतलब कि अपने और चिनात्सु के बारे में। और वो माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हें पहले ये सारी बातें नहीं बताया। और वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताता तो तुम स्कूल में हर जगह ये बात फैला देती। और हिना बोलते है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त है बट तुम्हें मेरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं
नहीं है। और सच बताओ तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि तुम्हें चिनात्सु काफी ज्यादा पसंद है और मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की बातचीत आखिरकार मैं किस तरीके से करवाऊं, बट तुम दोनों तो यहाँ पे एक साथ रहते हो। और ताइकी ना वहाँ पे चुपचाप होता है और कुछ भी नहीं बोलता और तभी हिना ना उसके ऊपर ना काफी सारी बुक्स को रख देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें सजा दिया है कि तुम 5 घंटों तक ना इसी तरीके से इस बुक्स को अपने ऊपर रख के बैठे रहोगे। और हिना बोलते है कि तुम्हारे ना बताने वाला आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा था, अगर तुम मुझे वो बात बता भी देते फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इन बुक को अपने ऊपर कब तक रखने वाले हो, अब हटा दो भाई। और ताइकी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी सारी बातों को समझा। और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था उस टाइम पे। हिना वहाँ पे बताती है कि तुम दोनों की प्रोग्रेस स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर तुम दोनों एक साथ रह रहे हो, मतलब कि तुम अपने क्रश के साथ एक ही घर में रहते हो। और इसके बाद ना हिना घर जा रही होती है और वो ना हमें काफी ज्यादा उदास सी नजर आती है और वो सोच रही होती है कि इसीलिए ये दोनों इतनी जल्दी इतने ज्यादा क्लोज आ गए क्योंकि ये दोनों एक साथ घर पे रहते हैं। और वैसे आखिरकार दूसरों के परिवार के साथ कौन रहता है। और हिना ना वहाँ पे ताइकी की बात पे इतना ज्यादा खो रखी थी ना कि वो एक खंबे से टकरा जाती है और उससे ना माफी मांगती है। उसको लगता है कि वो किसी इंसान से टकरा गई है। और इसके अगले सीन में ना हिना अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और सच में वो काफी बढ़िया होती है भाई उस स्पोर्ट्स में। और उसकी कोच जो है ना वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और वो बोलती है कि तुम जरूर नेशनल में टॉप 3 या फिर फर्स्ट भी तुम आ सकती हो। और उसके टीममेट्स भी मतलब कि काफी ज्यादा तारीफ करते हैं उसके। और इसके बाद हिना ना सीढ़ियों पे प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ पे भी सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं आखिरकार क्या हो गया, मैं अपने गेम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही। और आज तो मैं अपना एक स्टेप भूलने ही वाली थी और अगर मैं इसी तरीके से करती रही तो मेरा नेशनल भी बेकार हो जाएगा। और हिना जब सीढ़ियों से उतर रही होती है ना तभी उसको ताइकी बैठा हुआ नजर आता है। पहले तो उसका मन नहीं था उसके पास जाने का, बट वो उसके पास जाती है और काफी प्यारी सी स्माइल देती है। और सच में इस टाइम पे भाई ये चिनात्सु से कम नहीं लग रही थी। और वहाँ पे बोलती है कि तुमने और कितने सीक्रेट्स बना रखे हैं। और ताइकी बोलता है कि नहीं अब कुछ भी नहीं है, मेरे पैर में थोड़ा चोट लग गया है। और ये सुन के ना हिना वहाँ पे मजाक में चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम इस पे दवाई लगाना मत भूलना। और इसके बाद हिना की नजर ना ताइकी के पैर पे जो लक बैंड होता है ना उस पे जाती है और इसके बारे में ना वो पूछने लगती है कि आखिरकार ये क्या है और किसने दिया है। और तभी ताइकी बताता है कि ये ना मुझे लक की तौर पे चिनात्सु ने दिया था। और ये सुनने के बाद ना हिना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ना वो फिर से उसको किलसाने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा रोमांस इतनी जल्दी स्टार्ट भी हो गया। और ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का एक गोल है और हम दोनों को ना एक साथ नेशनल जाना है। और ये बातें सुन के ना हिना के फेस में स्माइल तो नहीं होती, मतलब कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके अगले सीन में ना हिना ताइकी और चिनात्सु दोनों को देखती है और दोनों ही वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो सोच रही होती है कि इन दोनों का एक साथ नेशनल जाने का गोल है। और दोनों एक दूसरे को ना इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देख और भी ज्यादा मोटिवेट होते होंगे। और वो ना ये सारी चीजें सोच रही होती है और तभी अचानक से ना उसकी आंखों में ना आंसू आने लगते हैं और वो सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे आखिरकार रोना क्यों आ रहा है, पर मुझे ये सब काम अभी नहीं करना, मुझे अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और इसके बाद हमें हिना दिखाई जाती है भाई जिसका दिन काफी ज्यादा बेकार जाता है। उसके दिमाग में ना वही सब बातें चल रही थी और वो बस इधर से उधर घूमे जा रही थी, बाकी कुछ नहीं करती वो। और अगले दिन प्रैक्टिस के टाइम पे भी ना बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी, उसका स्पोर्ट्स काफी ज्यादा बेकार जा रहा था। और उसके कोच और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और कोच तो जाके पूछती भी है हिना से कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और हिना बताती है कि थोड़ी ना रात में मेरे को अच्छे से नींद नहीं आया था, इस चक्कर में थोड़ा थकावट सा फील हो रहा है। और ताइकी भी हिना की तरफ देख रहा होता है और वो कियो को बोलता है कि भाई आखिरकार इसको क्या हो गया, आखिरकार ये ऐसे कैसे व्यवहार कर रही है। और कियो भी वहाँ पे बोलता है कि लगता है कि शायद वो तेरे से गुस्सा हो रखी है क्या। और ताइकी बोलता है लेकिन मैंने तो उससे कल ही माफी मांग ली थी और कब तक माफी मांगते रहूं मैं उससे। और दूसरी तरफ हिना ना अपने मन में सोच रही होती है कि चिनात्सु अगर ताइकी को किसी लड़की के साथ देखेगी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सच बताओ तो मैं अब उनके कुछ ज्यादा मदद भी नहीं कर सकती। और वैसे भी वो दोनों एक साथ रहते हैं और मुझे उनके बीच का कांटा भी नहीं बनना अब। और हिना ने ये सारी बातें बोल तो रही थी बट उसको सच बताओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको काफी ज्यादा उस टाइम पे बुरा लग रहा था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हिना ना अगले दिन भी बिल्कुल भी गेम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। और उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हिना तुम्हें ना थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही थक चुकी हो। और हिना भी बोलते हैं कि तुम लोगों को ना उतना ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं फोकस कर सकती हूँ अभी भी। और इसके बाद ना वो पानी पी रही होती है और उस टाइम पे भी ना कुछ सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि हिना मैंने पेपर में ना तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा था और सच बताऊं तो काफी ज्यादा कमाल का था और मुझे भरोसा है कि तुम ना नेशनल में भी काफी बढ़िया करने वाली हो। और वैसे तुम्हारे मैचेस भी तो काफी जल्दी आने वाले हैं और आखिरकार तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और हिना वहाँ पे बोल देती है वो तो काफी बढ़िया चल रहा है। और तभी टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे फादर भी एक काफी बढ़िया प्लेयर थे और उन्होंने भी नेशनल जीता था और मुझे पता है कि तुम भी जीतने वाली हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फादर को भी वहाँ पे लेके आओ। और इसके बाद टीचर ना वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हिना ना फिर से प्रैक्टिस रूम में जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे ताइकी को जैसे देखती है ना फिर से उसके
उसके ख्यालों में खो जाती है और इसके बाद वो भाग के बाहर जाती है और बोलती है कि बस अब मुझसे और बिल्कुल भी नहीं होने वाला और अब मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद ना हिना काफी दिनों तक प्रैक्टिस करती है और उसका गेम ना काफी बढ़िया इंप्रूव हो जाता है और इसके बाद उसका पुराना वाला फॉर्म एकदम वापस आ चुका था। और इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद ना वो कहीं पे जा रही होती है और तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और हिना ना वहीं पे गिर जाती है और इसके बाद उसको फील होता है कि उसका पैर तो वहीं पे खत्म हो चुका है और उसका जो नेशनल जाने का सपना था ना भाई, वो अब सपना ही रहने वाला है क्योंकि अब वो नहीं खेल पाएगी नेशनल। और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा रोना भी आ रहा था, उसको बुरा भी लग रहा था, उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और तभी वहाँ पे अचानक से ताइकी आता है और वो बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें नर्स के पास लेके चलता हूँ। और तभी हिना बोलते है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और अगर चिनासु सेनपाई ने हमें देख लिया इस तरीके से तो वो कुछ ज्यादा ही गलत समझ लेंगे। और तभी ताइकी बोलते है कि तुम पागल वागल हो गए, तुम्हारे अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है क्या। और इसके बाद ना वो जबरदस्ती वहाँ पे हिना को ना नर्स ऑफिस लेके जाता है और नर्स बोलते है कि बस हल्का सा सूजन है और कुछ टाइम में ना ये एकदम ठीक हो जाएगा। और ताइकी वहाँ पे बोलने लगता है कि बस इस लड़की की तो आदत ही यही है, हर वक्त पे वह ड्रामा करती रहती है और नौटंकी ने मेरा टाइम भी वेस्ट करवा दिया। और हिना भी बोलने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तो मुझे डर लगने लगा वहाँ पे और मैं काफी दिनों से ढंग से सो भी नहीं पा रही थी और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी। और ताइकी ने ये सारी बातें लिख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी सारी समस्या मैंने सुन ली और इसके बाद मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। और इसके बाद ना हिना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि सब लोग ना मुझे मेरे पापा से ही कंपेयर करते रहते हैं। हाँ मुझे पता है कि मेरे फादर ने नेशनल लेवल पे जाके बहुत ही बड़ा काम किया था और मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं क्वालिफाई भी कर पाऊंगी। और तभी ताइकी काफी गुस्से में बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, तुम इस तरीके की बातें कैसे सोच सकती हो। और मैंने तो सुना था कि कभी भी हिना को हारना पसंद नहीं है और तुम अभी हारने की बात कर रही हो। और हिना भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, लाइफ में पहली बार है जब मुझे हारने से डर लग रहा है। और ताइकी ना वहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हिना को। और इसके बाद जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं ना, तभी हिना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल के मैच के लिए गुड लक बोलो। और ताइकी ना उसको काफी जोश में कल के लिए गुड लक बोलता है और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे हिना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और काफी खुश भी हो जाती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वालिफाइंग मैच में ना हिना ना पहले नंबर पे आई थी और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और ताइकी भी बोलता है कि मैं खामखा इसके लिए परेशान हो रहा था। तभी हिना बोलते है कि मेरी जैसी सुंदर लड़की को देखने के लिए तुम्हें 10,000 पे करना होगा। और तभी ताइकी बोलते है कि क्या तुम मुझसे पैसे मांगने वाली हो। और तभी हिना बोलते है कि नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं तो काफी ज्यादा मजाक कर रही थी, तुम मुझे देखते रहना और बस अभी तो मेरा गेम शुरू हुआ है। और इसके बाद ना वो एकदम स्टाइल में वहाँ से चली जाती है। और कियो भी सोच रहा होता है कि बस अब चिनात्सु को देखना है कि आखिरकार वो अपने मैच में क्या करने वाली है। और इसके बाद हमें ताइकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मदर फादर को गुड नाइट बोल के अपने रूम में जा रहा होता है और वो रास्ते में सोचता है कि सच में आजकल की प्रैक्टिस काफी ज्यादा थकावट वाली होने लगी है, लेकिन फिर भी हिना काफी आसानी से नेशनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और तभी चिनात्सु रूम से बाहर निकलती है और ताइकी उसको बताता है कि अब मैं रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ और वैसे तुम कहाँ पे जा रही हो। और चिनात्सु बताती है कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, काफी तेज प्यास लगा है। और तभी वो बताती है कि आज मुझे क्लिनिक में ना हिना भी मिली थी। और ताइकी बोलता है कि पक्का उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। और चिनात्सु बोलते है कि नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने अम्ब्रेला के लिए मुझे शुक्रिया बोला था। और चिनात्सु ना वहाँ पे हिना की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है कि वो सच में काफी ज्यादा समझदार है और क्वालिफाई में उसने टॉप भी कर दिया। और ताइकी बोलता है कि तुमने सही कहा, बट वो अभी भी इतना ज्यादा सेटिस्फाई फील नहीं की है और वो काफी ज्यादा मेहनत करती है अपने गेम को लेके। और ये सुनने के बाद ना चिनात्सु भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ताइकी वहाँ से चला जाता है और चिनात्सु वहीं पे बैठ के सोचने लगती है कि इन दोनों के विचार ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में ना एक जैसा ही सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, बट मैं ताइकी के साथ रह रही हूँ, एक तरह का ये मजबूरी है। और वो हिना से माफी भी मांगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, बट मैं जब तक ग्रेजुएट नहीं होती तब तक मुझे यहीं पे रहना होगा। ताइकी दिखाया जाता है जो कि अपना टॉवल ढूंढ रहा होता है, बट वो उसको कहीं पे भी नहीं मिलता। और उसकी मदर बोलती है कि तू बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, वो तेरे सामने रखा हुआ बट तुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और तभी ताइकी ना कैलेंडर की तरफ देखता है और 11 तारीख को ना चिनात्सु का पहला क्वालिफाइंग मैच होने वाला था और वही 18 तारीख को ताइकी का दूसरा क्वालिफाइंग मैच होने वाला था। और इसके बाद हमें ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी हारू के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बार बार हार रहा होता है और हारू को ना वो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता। और वो बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे को ऐसा ही खेलना है क्या, तुझे हर वक्त हारना ही है क्या। और अगर दूसरे क्वालिफाइंग मैच में हमारा आमना सामना हो गया फिर तो तेरा पत्ता वहीं पे कट हो जाएगा। और तभी वहाँ पे खड़ा ना एक और बंदा बोलता है कि ये बात तो तुम पे भी लागू होती है ना, तुम भी तो साचिदा स्कूल के योदू से हमेशा हारते रहते हो, क्योंकि जब तुम पिछली बार टॉप 3 में पहुंचे थे तो तुम उस टाइम पे भी उनसे हार गए थे। और ये बात सुन के ना हारू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन बंदों की तरफ आंख दिखाता है ना, तो वो बंदे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वो ताइकी को बोलता है कि भाई तू समझ, डबल्स में हम दोनों एक टीम
के मेंबर्स है, बट सिंगल मैच में तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना, तो तुझे काफी ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि तू और भी बढ़िया खेल सके, क्योंकि मैं इस बार तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं और तभी ना वो चिनात्सु को देखता है जो कि अपने टीममेट्स के साथ बैठे होते हैं। और तभी हारू उनसे पूछता है कि आजकल तुम्हारी प्रैक्टिस सच में काफी ज्यादा हार्ड चल रही है। और तभी एक लड़की बोलते हैं कि ये सब इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमारा क्वालिफाई मैच काफी ज्यादा क्लोज है और इसी बहाने हम चाहते हैं कि जूनियर्स की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और ये सुनने के बाद हारू बोलता है कि सही में तुम काफी बढ़िया सोच रही हो। और ताइकी भी अपने मन में सोच रहा था कि हारू भाई तू भी कुछ इस तरीके से सोच ले और हमारी प्रैक्टिस करवा दे। और तभी हारू पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे मैचेस कब से शुरू है, और वो लड़की 11 तारीख बोलती है। और वो बोलती है कि वैसे तुम्हारे मैचेस कब से शुरू है, और तभी चिनात्सु बोलती है कि 18 तारीख से। और तभी उसकी दोस्त पूछती है कि आखिरकार तुम्हें बैडमिंटन के बारे में कैसे पता, और चिनात्सु बहाना मारते हुए बोल देती है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और ताइकी घर जा रहा होता है और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि आप क्वालिफाई मैच के केवल 10 दिन बचे हुए हैं और सच में काफी कम दिन बचे और मैंने काफी बेकार प्रैक्टिस किया है, काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा था। लेकिन तभी उसको आगे चिनात्सु दिखाई देती है जो कि भारी सा बैग लेके घर जा रही होती है। और तभी ताइकी चिनात्सु की मदद करने की सोचता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उसकी मदद करने जाऊंगा ना तो चिनात्सु सेनपाई पक्का यही बोलेंगे कि अभी कोई हमें देख लेगा तो काफी गलत हो जाएगा। लेकिन ताइकी उसके बाद भी उसकी हेल्प करवाने के लिए जाता है, लेकिन ताइकी ने जो भी मन में सोचा था ना चिनात्सु वही बोलती है। और तभी ताइकी ने अपना दिमाग लगाता है, वो ना एक गली के अंदर जाता है और गली से निकल के आता है और ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो दोनों वहाँ पे रैंडमली मिले हैं और उसका बैग लेके उसके आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि उसकी मदद करने लगता है। और ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे चिनात्सु भी काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। और ताइकी बोलता है कि कितने किस्मत की बात है कि हम दोनों का घर एक ही रास्ते पे पड़ता है। और चिनात्सु बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं मार्च में यहाँ पे आई थी और साथ ही मेरे घर के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, सभी मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं और मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस घर में आई, वहाँ के लोगों से मिली। और ताइकी ना चिनात्सु को काफी ज्यादा परेशान देखता ना, इस कारण ना वो उसे एक टेम्पल में लेके जाता है। और इसके बाद ताइकी बताता है कि जब भी मैं परेशान होता हूँ या फिर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मैं इसी टेम्पल में आता हूँ, यहाँ पे आके मन्नत मांगता हूँ। और इसके बाद दोनों ही श्राइन में जाते हैं और वहाँ पे दोनों ही प्रेयर करने लगते हैं अपने क्वालिफाई मैच को लेके। लेकिन फनी बात तो ये थी कि ताइकी ना अपने क्वालिफाइंग मैच के लिए प्रेयर नहीं करता, वो चिनात्सु के लिए प्रेयर करता है। और इसके बाद ना मैं कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिनात्सु का ना पहला क्वालिफाइंग मैच चल रहा था और वहाँ पे ना चिनात्सु की टीम का मैच ना काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा था और वो ना 24 पॉइंट की डिफरेंस से मैच को जीत भी जाते हैं। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और चिनात्सु की फ्रेंड जो होती है ना वो तो कुछ ज्यादा ही चिनात्सु को परेशान करने लगती है खुशी के मारे। और तभी उसकी दूसरी टीममेट बोलती है कि इतना ज्यादा हमें खुश भी नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि ये तो हमारा केवल पहला मैच था और अभी हमें काफी ज्यादा मैचेस खेलने हैं। और तभी वो अपने सामने देखते हैं कि कोकोहारा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी ना अपना मैच जीत गए थे और ये टीम वही टीम थी जिसके ना पिछली साल चिनात्सु की टीम हारी थी। और इस बार ना भाई इन लोगों को काफी ज्यादा अपने ऊपर भरोसा था कि पक्का हम इस बार तो इनको हरा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और चिनात्सु भी अपने फ्रेंड को बोलती है कि हम किसी भी तरीके से इस बार उनको तो हरा के रहेंगे। और तभी ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ना चिनात्सु की टीम का ना पूरा वीडियो बना रही थी, मैच का पूरा वीडियो बना रही थी। और चिनात्सु और उसकी फ्रेंड ना बात करते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके अपोनेंट टीम के प्लेयर ना वही वीडियो ना देख रहे होते हैं, मतलब कि जो उसने बनाया था वो सारे टीम मेंबर्स देख रहे होते हैं। और उनकी लीडर बोलते हैं कि इनका गेम देख के इतना तो पता लग रहा है कि इन्होंने पिछले साल से ज्यादा इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं किया है और लगता है हम इन्हें काफी आसानी से हरा सकते हैं। और ये बात सुनकर ना चिनात्सु के फ्रेंड को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी चिनात्सु बोलते हैं कि अपने अपोनेंट टीम की इंफॉर्मेशन निकालने में ना कोई भी गलत बात नहीं है। और इसके बाद हमें हारू और ताइकी का प्रैक्टिस मैच दिखाया जाता है जहाँ पे हारू ना काफी गंदी तरीके से ताइकी को पेल रहा होता है गेम के अंदर, क्योंकि 13 मैचेस हो गए थे लेकिन ताइकी ना एक भी मैच अच्छे स्कोर पे भी हारा नहीं था भाई, मतलब कि जीतने का तो छोड़ दो अच्छे स्कोर पे भी नहीं हारा था। और ताइकी काफी गुस्से में सोच रहा होता है कि कुछ भी करके ना मुझे क्वालिफाई मैच स्टार्ट होने से पहले ना एक बार तो हारू को हराना ही है। और तभी ताइकी की नजर ना बास्केटबॉल टीम के पास जाती है और तभी क्यों वहाँ पे आता है और वो बताता है कि वो लोग अपना पहला क्वालिफाई मैच जीत चुके हैं। लेकिन जब ताइकी चिनात्सु का शकल देखता है ना तो उसको फील नहीं होता कि चिनात्सु बिल्कुल भी खुश है अपनी जीत से। और जब ताइकी ऊपर जा रहा होता है ना तभी वो ना चिनात्सु के टीममेट्स को बात करते हुए देखता है जहाँ पे नागिसा ना अपने टीममेट्स को कोकोहारा टीम के बारे में बता रही होती है और साथ ही चिनात्सु कितनी ज्यादा मेहनती है उसके बारे में भी बात कर रही होती है। और ये सारी बातें ना ताइकी बाहर छिपके सुन रहा होता है और तभी ना पीछे से चिनात्सु आ जाती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और ऐसे छिपके बातें सुनना ना बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं होती है। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि आखिरकार ये बताओ कि तुम्हें मेरे टीममेट्स कैसे लगे। और ताइकी बोलता है कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है और नागिसा सच में तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है। और तभी चिनात्सु बोलती है कि नागिसा ही नहीं सारे टीममेट्स ही मेरे वैसे ही है। और तभी ताइकी बोलता है कि दूसरी टीम चाहे कुछ भी बोले तुम्हें उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, तुम्हें केवल अपने गेम पे फोकस करना है। और चिनात्सु भी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि इस बार मुझे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा और इस बार मैं
कोकोहारा टीम को जरूर हराऊंगी। और इसके बाद हमें फिर से ताइकी का प्रैक्टिस दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली एक बार हारू को हरा ही देता है। और ये देखने के बाद ना लिटरली वहाँ पे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ताइकी पहला बंदा था जिसने स्कूल के अंदर ना हारू को हराया था। और इसके बाद ना वो दोनों ना अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि ताइकी अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहा ना तो वो नेशनल भी काफी आसानी से जा सकता है। और तभी वहाँ पे उनके कोच आते हैं और वो बोलते हैं कि आज तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो जाओ तुम सभी अपने घर जाओ और काफी ज्यादा रेस्ट करना होगा तुम्हें। और वैसे देखा जाए तो कल इनका मैच भी होने वाला था। और रास्ते में ना ताइकी सोच रहा होता है कि अब मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं अब हारू को तो हरा ही सकता हूँ। और तभी क्यों पूछता है कि भाई तू डेट के बारे में कब पूछेगा चिनात्सु से। और ताइकी ना अपने दिमाग में ना डेट के बारे में सोच रहा होता है और वो डेट के बारे में सोचते सोचते ना कब शादी के बारे में सोचने लगता है उसको भी नहीं पता चलता। और तभी ताइकी बोलता है कि मैं अभी उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो एक साथ हमें एक घर में रहने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसके बाद। और तभी ना उन्हें हारू दिखाया जाता है जहाँ पे ना उनके कोच ने उनको ट्रीट दिए होते हैं। और तभी ताइकी को भी वहाँ पे पैसे मिलते हैं मतलब कि कुछ खाने के लिए और वो दोनों स्टोर में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। और तभी ताइकी बोलता है कि मैं चिनात्सु सेनपाई के साथ ना बीच पे घूमना जाना चाहता हूँ। और तभी कियो बोलता है कि क्या तू चिनात्सु सेनपाई को स्विम सूट में देखना चाहता है। तभी ताइकी शर्माते हुए बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, पहले हम एक नॉर्मल डेट पे जाएंगे और उसके बाद में देखा जाएगा चीजें आगे कब बढ़ती है। और इसके बाद ना वो कुछ स्नैक्स लेके ना बाहर आते हैं और तभी वो बाहर ना चिनात्सु और हिना को देखते हैं। और हिना को देखने के बाद ना कियो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ना कुछ दिनों से ना उनके बीच में ना कुछ खास बातचीत नहीं चल रही थी। और तभी हिना ताइकी के पास जाती है और उसके स्नैक्स का ना एक पीस उठा के खा लेती है। और इस बात पर वहाँ पे ताइकी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तू पहले कैलोरीज काउंट करते है उसके बाद कुछ खाती है। और हिना बोलते है कि लेकिन चिकन में तो प्रोटीन होता है ना और वो तो खा सकते हैं। और उनके बीच में ना इसी तरीके से लड़ाई हो रही होती है और चिनात्सु ना ये सारी चीजें देख रही होती है। और तभी हिना बोलती है कि कल तुम्हारा मैच है तो तुम बिल्कुल भी हारना मत और अगर तुम कल जीत गए ना तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगी। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी चिनात्सु ताइकी के पास जाती है और तभी ताइकी बोलता है कि चिनात्सु क्या आपको ट्रीट नहीं मिला। और तभी चिनात्सु बताती है कि शायद कोच के पैसे खत्म हो गए होंगे और क्या मैं तुम्हारे में से एक बाइट ले सकती हूँ। और ताइकी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं आप ले सकते हो। और खाते वक्त ना चिनात्सु काफी बढ़िया वाला एक्सप्रेशन बनाती है और बोलते है कि सच बताओ तो मुझे इस चीज से काफी ज्यादा जेलसी फील होता है। और इसके बाद वो तभी वहाँ से चली जाती है और ताइकी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि जलन होती है बट किस बात से, क्या चिनात्सु सेनपाई फ्राइड चिकन के बारे में बात कर रही थी या फिर किसी और टॉपिक के बारे में। और वो इसी तरीके से सोच रहा होता है दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि आज उसका फाइनल मैच होने वाला था। और इसके बाद वो नीचे आती है और नीचे वो ना देखती है कि ताइकी ना स्ट्रेचिंग कर रहा होता है वो भी म्यूजिक लगा के। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलती है कि ताइकी आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद ताइकी बताता है कि आज उसका डबल्स का मैच है और मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है इस कारण मैं ये स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ ताकि मैं उस पर ध्यान ना लगा पाऊँ और मैं अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ना चिनात्सु को भी पता नहीं क्या होता है वो भी ना ताइकी को ज्वाइन कर लेती है। और इसके बाद दोनों ही स्ट्रेचिंग करने लगते हैं और चिनात्सु ना ताइकी से उसके गेम प्रोसेस के बारे में पूछता है। और ताइकी बताता है कि आज हमारा डबल्स मैच होने वाला है और कल हमारा सिंगल्स का मैच होने वाला है और अगर हमें इंटर हाई में जाना है तो एक डबल की टीम इंटर हाई में जाएगी और 2 इंडिविजुअल प्लेयर जाने वाले हैं। और ये सुनने के बाद चिनात्सु बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है इसका मतलब। और ताइकी बोलता है कि वो बात तो सच बोली तुमने लेकिन तुम्हारा गेम भी काफी ज्यादा हार्ड है और साथ ही तुम्हारा जो अपोनेंट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चिनात्सु बोलते हैं कि तुमने सही बोला वो स्ट्रॉन्ग तो है बट इस बार हम फाइनल्स में उन्हें जरूर हराएंगे अगर हम फाइनल्स में पहुंचे तब और हमारा फाइनल्स भी कल है। और इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे थे और तभी ताइकी बोलता है कि चिनात्सु मैं तुमसे कल के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ क्या। और चिनात्सु मना कर देती है और बोलती है कि हम उस चीज के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि मैं तुमसे पूछने वाली हूँ कि आखिरकार तुम्हें चेयर करते टाइम कौन सी कॉलिंग देते हैं। और ताइकी बताता है कि इम्पोल बोलते हैं और वहाँ पे चिनात्सु ना उसका नाम लेके इम्पोल बुलाने लगती है उसको, मतलब ये चेयर करने का एक तरीका होता है भाई अब कुछ होता होगा। और चिनात्सु के मुंह से सुनने के बाद ना वो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी अच्छा लगता है उसको। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद गेम जो होता है टूर्नामेंट जो होता है वो स्टार्ट हो चुका था और हारू और ताइकी का जो मैच था ना वो अभी स्टार्ट होने वाला नहीं था काफी टाइम बाद। और वहाँ का माहौल देख के ना ताइकी तो भाई काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, काफी ज्यादा हैरान भी होता है क्योंकि उसने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। और इसके बाद ना हारू वहाँ पे कुछ नोटिस करता है और टीम नंबर जो 21 होता है ना उनका मैच भी अनाउंस किया जाता है इसके बाद। और इसके बाद हारू ना तभी ताइकी को लेकर ना एक जगह पे जाके बैठ जाता है और वो बताता है कि ये वाली टीम जो है ना वो साचिगावा हाई स्कूल है और इस बंदे का नाम ना योदो होता है और ये ना अपने टीममेट के साथ आ रहा होता है। और सबसे फनी बात तो ये थी कि हारू ना इसको आज तक कभी भी नहीं हरा पाया था। और इसके बाद तभी योदो ना हारू की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाई तू इस बार भी हारने के लिए एकदम रेडी है ना। और हारू बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। और तभी योदो ना ताना मारते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे इसीलिए बैठे हो ना ताकि तुम मेरे गेम को देख पाओ,
एनालाइज कर पाओ और एक स्ट्रेटेजी बना पाओ, तो तुम मेरे गेम को अच्छे से नोटिस करना। और इसके बाद वो गेम खेलने के लिए चला जाता है और हारू बताता है कि योदो ना सच में बैडमिंटन का एक काफी बढ़िया प्लेयर है। डायरेक्ट शॉट की तो बोलो ही मत, वो ना ट्रिक शॉट भी इतनी आसानी से खेलता है ना जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद फाइनली योदो का मैच स्टार्ट होता है और सच बताओ तो भाई वो ना एकदम एक्सेप्शनली प्लेयर था, मतलब कि वो हर चीज में एकदम परफेक्ट था। मतलब कि शायद आप मान सकते हो कि इस टूर्नामेंट में ना उसको शायद ही कोई हरा पाएगा, वो ऐसा प्लेयर था। और योदो का मैच देखने वाले जो बंदे थे ना, मतलब कि जो मैच देख रहे थे, वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जो अपोनेंट टीम होता है ना भाई, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था उसके आगे। और इसके बाद फाइनली वो अपना शॉट लेता है और इसी के साथ मैच जीत जाता है। और उसके मैच को देख के ना वहाँ पे ताइकी जो होता है भाई, वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद तभी हारू बोलता है कि ताइकी अब हमें वार्म अप कर लेना चाहिए क्योंकि काफी जल्दी अब हमारा मैच भी होने वाला है। और इसके बाद ताइकी ना वॉशरूम से बाहर निकल रहा होता है और वो ना अपने सामने ना एक प्लेयर को देखता है जो कि सो रखा होता है और उसका वॉलेट ना जमीन पे गिरा हुआ था। और स्टार्टिंग में तो ताइकी सोचता है कि क्या बताऊं मैं इसको, लेकिन वो उसके बाद उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई तेरा वॉलेट नीचे गिरा हुआ है। और इसके बाद वो बंदा ना अपना पर्स उठाता है और इसके बाद ना वो ताइकी को शुक्रिया भी बोलता है। और ये बंदा भी एक प्लेयर ही था और ये साचिगावा हाई स्कूल का ही प्लेयर था। और सबसे मेन बात, ये बंदा ना ताइकी का अपोनेंट भी होने वाला था इन फ्यूचर। और वो बंदा ना अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन काइंड बंदों का ना यहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं होता। और इस प्लेयर का नाम ना यूशा होता है और ये ना आराम से बैठ के ना अपने गेम में लगा हुआ था या फिर कुछ भी बोलो। और तभी उसके पास एक प्लेयर आता है और वो बोलता है कि योदा का मैच हो रहा है हारू के साथ और तुम्हें चलना होगा और वो मैच देखना चाहिए तुम्हें। और इसके बाद फाइनली योदो और हारू के बीच में जो डुअल मैच होने वाला था ना, वो स्टार्ट हो गया था। और ये मैच ना इन दोनों के लिए सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उससे भी बड़ी बात, हारू ना आज तक कभी भी योदो को नहीं हराया था, तो उसके पास एक मौका भी था उसको हराने का। और टीम के जो प्लेयर होते हैं ना, वो भी आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे को चेयर अप करते हैं। और स्टार्टिंग में योदो की जो टीम होती है ना भाई, वो काफी तगड़ा वाला स्कोर गोल कर देती है। और तभी यूशा बताने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये अपोनेंट टीम का एक ट्रिक है, वो काफी तगड़ा स्कोर गोल करने दे रही है और इसके बाद ना वो उसको काफी जल्दी कैचअप भी कर देंगे। और इसके बाद सच में भाई वही चीजें हमें देखने को मिलता है। हारू और ताइकी दोनों मिलकर ना भाई काफी बढ़िया से कॉम्बिनेट करते हैं और काफी अच्छा गेम खेलते हैं। योदो काफी पावरफुल शॉट मार रहा था, लेकिन ताइकी जो था ना भाई, वो उसको काफी अच्छी वाली टक्कर दे रहा था और वो ना रिसीव भी कर रहा था उसके शॉट्स को। और ताइकी जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो ना योदो के साथ कम्पीट कर रहा था, ये देखने के बाद ना भाई बाकी के बंदे जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं उससे। और इसके बाद ना ताइकी अपना अगला, मुझे अपने जिम्नास्टिक में आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ चीजों को भूलना होगा, जैसे कि ब्राउजर पे बात करना, साथ ही कैंडी एप्पल खाना। लेकिन तभी अचानक से ना उसके सामने ताइकी आ जाता है और उसने ना उसके लिए एक एप्पल कैंडी खरीद के रखा था और वो बोलता है कि मैंने सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा है, तो मैंने तुम्हारे लिए भी खरीद लिया। और तभी हिना पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में। और ताइकी बताता है कि मैंने तुम्हें क्लास में देखा था, तुम किस तरीके की हरकतें कर रही थी उसके लिए। और ये बात सुनकर ना हिना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहीं पे पास्ट का सीन होता है खत्म। और ताइकी बताता है कि इसके बाद हम प्रैक्टिस के कारण कभी भी वहाँ पे नहीं जा पाए। और इसके बाद ना ताइकी वहाँ से जाने लगता है और तभी हिना बोलते है कि क्यों ना हम दोबारा चले वहाँ पे इस साल, मतलब कि फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए। और ये बात सुनकर ना ताइकी काफी हैरान होता है, बट तभी वो हाँ भी बोल देता है। और ये बात सुनकर ना हिना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसने इतनी आसानी से कैसे हाँ बोल दिया। और तभी एक लड़की ना ताइकी का फोन लेके आती है और बताती है कि इस पे किसी का कॉल आ रहा था। और तभी ताइकी हिना को बोलता है कि हम ना फेस्टिवल पे जाने के लिए ना बाद में बात करेंगे। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी ना हिना की फ्रेंड का भी नजर जाता है उस पोस्टर के ऊपर, लेकिन तभी हिना बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ना किसी और को प्रॉमिस कर दिया है। और उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है और वो ना उसको काफी ज्यादा खिलसाने लगती है और बोलती है कि अच्छा तुम दोनों डेट पे जा रहे हो। और हिना बोलती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि जब एक लड़का लड़की फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए जाए तो उसको डेट ही बोलते हैं। और वो बोलती है कि तुम ना वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करके आना। और इसी तरीके से वो दोनों बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इंटर हाई के अब 3 हफ्ते बचे हुए थे और मदर बोलती है कि चिनात्सु अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो तुम मुझे प्लीज बता देना। और अभी तुम कुछ दिनों घर से बाहर भी रहने वाली हो और उसके लिए तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो भी बता देना। और चिनात्सु बताते हैं कि हाँ मैं जरूर आपको बताऊंगी। और तभी मदर को याद आता है कि अगले हफ्ते तो फायरवर्क फेस्टिवल है और वो चिनात्सु से पूछती है कि क्या तुम जाओगी। और चिनात्सु बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़े टाइम के लिए जाऊंगी। और मदर बोलते हैं कि तुम ना मेरा युकाता पहन के जाना, वो थोड़ा पुराना है बट काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि वैसे मैं चिनात्सु से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसे में कैसे कर पाऊंगा। लेकिन चिनात्सु वहाँ पे मना कर देती है उसके लिए। और मदर ताइकी से भी प्लान्स पूछती है और ताइकी बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाला हूँ। और वो सोचता है कि क्या मुझे कियो को भी इनवाइट करना चाहिए क्या, वो अपने मन में सोच रहा था। और तभी मदर बोलती है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं और तुम्हारे फादर भी ना योकोशी के घर घूमने के लिए जाएंगे। और ताइकी काफी हैरान होते हुए वो बोलता है कि तो फेस्टिवल के बगल में है और आप ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसके बाद ना मदर और सन में बहस होने लगता है, मतलब कि फनी वाला। और ये चीज देख के ना वहाँ पे चिनात्सु को भी
काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगले दिन ना ताइकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ना हारियो को अभी तक नहीं हरा पा रहा था और हारियो को भी वो प्रैक्टिस मैच काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ताइकी को शुक्रिया भी बोलता है। और ताइकी भी मन में सोच रहा होता है कि हारियो पहले से काफी ज्यादा बेटर होते जा रहा है और हारियो के साथ प्रैक्टिस करते हुए मेरा भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा होते जा रहा है। और इसके बाद तभी हारियो बताता है कि 31 तारीख को ना वो एक यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है और अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ चल सकते हो, बट सच बता तो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। और ताइकी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसके बाद हिना ना अपनी पानी की बोतल भरने जा रही थी और तभी वो ताइकी को देखती है और उसके पास जाके बोलते है कि यहाँ पे ना स्मोकिंग करना मना है। और ताइकी बोलते है कि क्या तुम कभी भी मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकती। और हिना बोलती है कि जब तुम हंस रहे थे ना तो मैं तुम्हें छेड़ने के लिए आ गई। और ताइकी बताता है कि वो ना हारियो के साथ प्रैक्टिस मैच करने के लिए जाने वाला है यूनिवर्सिटी में और वो इस चीज को लेकर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सभी लोग ना अपने इंटर हाई की तैयारी ना काफी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और उनका प्रैक्टिस मैच ना फेस्टिवल वाले दिन ही होने वाला था, लेकिन ताइकी बोलता है कि मैं एकदम टाइम पे आ जाऊंगा। और हिना बोलते है कि उस दिन मेरा भी प्रैक्टिस है। और इसके बाद वो दोनों ना फेस्टिवल की बातें करने लगते हैं और तभी ताइकी बोलता है कि आखिरकार तुमने और किसको इनवाइट किया है। और ये सुन के ना हिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि अच्छा मैं तो और लोगों को इनवाइट करना भूल ही गई। और वो बोलती है कि तुम ना कियो को भी इनवाइट कर लेना। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो एक कोने में बैठ के सोच रही होती है कि मैं ताइकी को पूरे तरीके से इनवाइट नहीं कर पाई। और इसके बाद ताइकी ना कियो से भी बोलता है फेस्टिवल में जाने के लिए और वो भी जाने के लिए एग्री कर जाता है। और वो पूछता है कि हमारे साथ और कौन कौन जाने वाला है और ताइकी बताता है कि हिना भी जाएगी और वो ना बाकी लोगों को इनवाइट करना भूल गई, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। और ये बात सुनकर ना कियो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा मूर्ख है, वो भूल नहीं गई, वो इनवाइट करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो इसको एज अ डेट लेना चाहती थी बट वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाई। इसके बाद चिनात्सु और उसके फ्रेंड्स भी सोच रहे होते हैं कि हमें जाना चाहिए और वो ना कुछ लड़कों को भी ले जाने की बात करते हैं, मतलब कि चिनात्सु के फ्रेंड। लेकिन चिनात्सु बोलते हैं कि ये ज्यादा बेटर आइडिया नहीं है, हम सिर्फ लड़कियां लड़कियां चलते हैं, इससे हमारी संख्या भी कम होगी और हम वहाँ पे ना एक अच्छा जगह भी ढूंढ सकते हैं। और इसमें ना उसके फ्रेंड भी एग्री करती है। और फनी चीज पता है क्या लग रहा था, आप इमेज देखो भाई, यहाँ पे जब लड़कों की बात चल रही थी ना तो ये लड़के कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे कि भाई हमें भी जाने का मौका मिलेगा और जैसे मना कर दिया जाता है ना तो ये लड़के उदास हो जाते हैं। और पीछे का ये बैकग्राउंड देखने में सच में काफी ज्यादा फनी लग रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद ना हिना ताइकी से फिर से मिलने के लिए आती है और वो दोनों फिर से फेस्टिवल की बात करने लगते हैं कि हॉलीडे से पहले ये हमारा एक काफी बढ़िया मूवमेंट होने वाला है एक साथ बिताने के लिए। और ताइकी वहाँ पे बोलता भी है कि तुम ना थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करना या फिर वहाँ पे घूमना, कहीं तुम्हें इंजरी ना हो जाए क्योंकि तुम्हारा इंटर हाई भी काफी जल्दी आने वाला है। और इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि मैंने ना कियो को बता दिया है और तुमने किस किस को बुलाया है साथ में। और हिना वहाँ पे बताती है कि वैसे कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा बिजी है। और ये बात सुनकर ताइकी बोलता है कि अच्छा तो हम तीनों फ्रेंड्स काफी टाइम बाद एक साथ होने वाले हैं। और हिना तभी पूछती है कि क्या तुम चिनात्सु सेनपाई के साथ भी जाना चाहते हो। और ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और सच बात तो ये है कि फेस्टिवल में काफी ज्यादा लोग आने वाले हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होगा और अगर कोई हमें एक साथ देख लेना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और वैसे भी अगर मैं उससे पूछूंगा भी ना तो वो मुझे मना कर देगी। और उस दिन के बाद से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में थोड़ी दूरी बनी रहे क्योंकि ये उसकी इच्छा है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। और मेरे दिल में है उसके लिए फीलिंग्स, ये मुझे पता है, बट उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे इतना पता चल गया है। और बेहतर यही होगा कि मैं उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखूं। और ये सारी बातें सुनकर ना वहाँ पे हिना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद ताइकी वहाँ से जा रहा होता है ना तभी हिना उसके पीठ पे पंच करती है और बोलती है कि ताइकी तुम इस तरीके के तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम जिसको पसंद करते हो उससे तुम्हें दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खराब हो सकता है। जितना ख्याल तुम दूसरों का रखते हो उतना ही तुम्हें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और तुम्हें इस बात से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि आखिरकार वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और ये सारी बातें बोलते टाइम ना वो उस टाइम पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। और इसके बाद ना वो वहाँ से काफी गुस्से में चली जाती है और ताइकी ना बस उसको देखते ही रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया, मैंने इससे पहले इसको इतना अजीब बिहेव करते हुए कभी भी नहीं देखा। और इसके बाद ताइकी ना यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने के लिए आता है और हारियो भी उसको मिलता है और दोनों अंदर जाते हैं। और इसके बाद हारियो ना उस बंदे से मिलवाता है जिसने उनको इनवाइट किया था और उसका नाम ना हियोदे सान होता है। और उसको देखने के बाद ना ताइकी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हारियो बताता है कि वो ना अगले साल इसी यूनिवर्सिटी में पार्ट लेने वाला है, मतलब कि एडमिशन करवाने वाला है, इसलिए वो यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करने के लिए आया है। और इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और ताइकी को भी लगता है कि ये उनके कॉलेज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस है। और हारियो को देख के भी एकदम साफ पता लग रहा था कि वो भी काफी ज्यादा थक चुका है। और ताइकी ना ह्यूडो की तरफ घूरे जा रहा था और ह्यूडो बोलता है कि क्या तुम्हें चाहिए क्या, और मैंने नोटिस किया कि तुम काफी टाइम से मुझे देखे जा रहे हो। और ताइकी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद ह्यूडो उसको समझाने लगता है कि जब तुम काफी सारे लोगों के बीच में हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो सकता है, और मैंने तुम्हें देखा तुम ना अपनी सारी एनर्जी ना रैकेट को स्विंग करने में लगा दे रहे हो। और इसके बाद ना वो
उसको बताने लगता है कि जब तुम खेल रही हो ना तो तुम्हें सबसे पहले रिलैक्स होना चाहिए और अपने हाथ को ना एकदम फ्रीली छोड़ दो और फिर उसके बाद मूव करना। और इसके बाद ताइकी भी समझता है और इसके बाद ना ताइकी उस तरीके से शॉट मार के देखता है तो लिटरली भाई काफी बढ़िया शॉट जाता है और ह्योडो बताने लगता है कि तुमने काफी बढ़िया खेला है और इस तरीके से खेलते रहे तो तुम उषा को भी हरा सकते हो। जब तुम डबल्स खेल रहे होते हो तो तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट मिल जाता है, बट जब तुम सिंगल होते हो तो तुम उस टाइम पे अकेले ही होते हो। और इसके बाद तभी ह्योडो ना एक क्वेश्चन पूछता है कि अगले साल इंटर हाई में हारियो और उषा जा रहे हो तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे। और इसके बाद ताइकी सोचने लगता है कि आखिरकार ये मुझसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद वो बताने लगता है कि हारियो मुझे अपने पार्टनर की तरह समझते हैं और साथ ही रही बात उषा की तो उसने मुझे इस साल हराया था और अगले साल मैं होप करता हूँ कि मैं उससे बदला ले पाऊँ और मैं ना उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना अपने मेहनत पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ। और ह्योडो मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि उनको पता है कि आखिरकार उनको क्या करना है, बट मैं चाहता हूँ कि एक अंडरडॉग जीते और ये सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। और इसके बाद हमें ताइकी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और बाकी बंदे बोलते हैं कि तुम ना अगली बार भी आना प्रैक्टिस करने के लिए। और हारियो भी सोच रहा होता है कि अगली बार ना मैं योदो से सीधा इंटर हाई में मिलने वाला हूँ। और तभी ना ताइकी के पास ना कियो का मैसेज आता है कि भाई मुझे ना काफी तेज फीवर है तो मैं आज फेस्टिवल में नहीं आ पाऊंगा। और ये सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा है कि क्या उसको हिना के साथ अकेले ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद ना ताइकी फेस्टिवल में आता है और वो ना हिना को ढूंढ रहा होता है वहाँ पे। और तभी ना उसको एक लड़की ना चिनात्सु की तरह नजर आती है जो कि एक लड़के के साथ होता है, बट वो चिनात्सु नहीं होती। और भाई उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और सोचता है कि अगर वो चिनात्सु होती तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता किसी और लड़के के साथ देख के। और इसके बाद तभी ना वो एप्पल कैंडी वाले स्टोर में जाता है और वहाँ पे 2 एप्पल कैंडी खरीदता है। और तभी वहाँ पे ना हिना भी आ जाती है और जैसे ताइकी हिना को देखता है ना तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चिनात्सु और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि फेस्टिवल में आए होते हैं। और तभी उनकी नजर ना ताइकी और हिना पे जाती है जहाँ पे चिनात्सु के फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि वो दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना और साथ ही वो दोनों एक साथ कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं और मुझे भी युकाता पहनने का मन कर रहा है और उसके बाल भी काफी ज्यादा क्यूट है। और चिनात्सु ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद ताइकी और हिना ना दोनों जा रहे होते हैं और हिना ना एकदम चुपचाप होती है और ताइकी सोचता भी है कि मैंने कभी भी इसको इतना शांत तो नहीं देखा। और तभी हिना ना कुछ खरीदने के लिए जाती है और सोचती है कि मुझे ना भी काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। और साथ ही लास्ट टाइम पे कियो ने भी प्लान को कैंसिल कर दिया और वो सोच रही होती है कि मैंने कैंडी एप्पल खाया है तो क्या मेरी लिपस्टिक तो नहीं उतर गई ना और साथ ही मेरे बाल तो अच्छे लग रहे हैं ना। और इसके बाद ना वो कुछ खाने के लिए खरीदती है और जब वो जा रही होती है ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो तो सोच रही थी कि मुझे ताइकी देखे भी और ना भी देखे, तो इस टाइप से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और इसके बाद ना दोनों एक साथ बैठते हैं फायर फेस्टिवल को देखने के लिए और फेस्टिवल स्टार्ट होने में ना 10 मिनट था। तभी ताकी बोलता है कि क्यों ना हम कुछ ड्रिंक कर ले और वो सोच रहा होता है कि आज ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड सी लग रही है। और तभी हिना के पास ना मच्छर आ जाता है और वो अपने फॉर्म में ना उस मच्छर को भगाने लगती है और वो देख के ताइकी सोचता है कि नहीं सब कुछ एकदम नॉर्मल ही है। और इसके बाद ताइकी ना हिना को मच्छर भगाने वाला स्प्रे देता है और हिना ना वो अपने आप लगा रही थी। और तभी ताइकी बोलता है कि इससे तुम्हारा युकाता भी खराब हो सकता है तो मैं लगा देता हूँ इसको। और जब ताइकी स्प्रे लगाता ना तो उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और तभी ना वो हिना के बालों की तरफ देखता है और इसके बाद वो पूछता है कि क्या तुमने अपने बाल खुद ही सेट किए हैं। और हिना बोलते है कि हाँ तुमने सही बोला। और ताइकी बोलता है कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हिना बोलते है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना। और ताइकी बोलता है कि नहीं सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हिना जब पीछे की तरफ बाल टच करती है ना तो उसको पता चल जाता है कि उसने बाल ढंग से नहीं किया है। और वो बोलती है कि तुम सच में मेरा मजाक ही उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, काफी ज्यादा शर्माते हुए। और ताइकी बोलता है कि इसमें तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया है और सच बताओ तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और ये सुन के ना हिना काफी ज्यादा हैरान होती है और उसको दोबारा बोलने के लिए बोलती है। और जैसे हिना ये बोलती है ना तभी वहाँ पे फायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि क्रैकर्स जलने स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी ताइकी की नजर ना हिना की तरफ जाती है और उस टाइम पे ना हिना काफी ज्यादा खुश होती है, मतलब कि क्रैकर्स को देख के, और दोनों ही उसको एंजॉय करने लगते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होता है कि अब 20 मिनट्स का ब्रेक आ चुका है। और इसके बाद ताइकी ना वॉशरूम जाने लगता है और वॉशरूम करके ना वो फिर से हिना के पास जा रहा होता है। और तभी ना उसको चिनात्सु की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि क्या तुम खो चुके हो। और चिनात्सु के पास एक बच्ची होती है और वो ना खो चुकी थी और काफी ज्यादा रो भी रही होती है। और चिनात्सु बोलती है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगी और तुम गिर भी गई थी ना, तुम्हारा जितना भी पेन है ये सब कुछ गायब हो जाएगा। और तभी अचानक से ना वो ताइकी की तरफ देखती है और वो बताती है कि ये खो गई है और मैं अभी इसको अनाउंसमेंट वाले कैंप में लेके जा रही हूँ। और ताइकी बोलता है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और हिना उसको जाने के लिए मना करती है, बोलती है कि तुम जाओ अपना एंजॉय करो। और ताइकी ना बच्चे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो बच्ची ना उसका हाथ पकड़ भी लेती है और यूमी अपना नाम बताती है और ताइकी उसको लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी चिनात्सु भी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो सभी ना एक साथ जाने लगते हैं। और इसके बाद ना हमें हिना का सीन दिखाया जाता है जो कि ना अभी तक काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ताइकी ने उसको क्यूट बोला था ना। और तभी हिना के पास ना उसकी क्लास के कुछ बंदे आते हैं और वो बोलते हैं कि हिना तुम यहाँ, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे होगी। और इतो बोलता है
ताइकी तुम यहाँ पे अकेली आई हो, बट मुझे तो नहीं लगता कि तुम अकेली आई होगे, और तुम्हारा ग्रुप कहाँ पे है। और हिना बताते हैं कि मैं ताइकी के साथ यहाँ पे आई हूँ और कियो ने ना लास्ट टाइम पे मना कर दिया क्योंकि उसको कोल्ड हो गया है। और तभी इतो बोलता है कि क्या हमारा ग्रुप भी तुम्हें ज्वाइन कर ले, इससे काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और सच बात तो ये कि हम काफी टाइम से खड़े होकर फेस्टिवल को देख रहे हैं और हमें थोड़ा बैठने का भी जगह चाहिए था। और ये बात सुनकर ना हिना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद चिनात्सु यूमी से पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास भी लगा है, और यूमी मना करती है। और ताइकी मन में सोच रहा होता है कि चिनात्सु बच्चों का कितना अच्छे से ध्यान रखती है, और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि मैं हमेशा चिनात्सु को बड़े लोगों के साथ बात करते हुए देखती हूँ। और तभी ना ताइकी किसी लड़की से टकरा जाता है, और जब ताइकी उस लड़की को देखता है ना तो उसका सबसे पहला वर्ड यही निकलता है कि भाई ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और तभी चिनात्सु की नजर उस लड़की पे जाती है, और इस लड़की का नाम ना करेन होता है। और दोनों ही एक दूसरे को देख के ना काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी चिनात्सु बताती है कि ये ना मेरी बचपन की फ्रेंड है और हम दोनों एक ही साथ स्कूलिंग कंप्लीट किए थे। और ये बात सुनकर ना ताइकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि भाई ये कौन से स्कूल में थे, दोनों इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती थी क्या। मतलब कि ताइकी ये सारी बातें सोच रहा था। और तभी चिनात्सु बताती है कि करेन जो है ना वो हारियू की गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनकर ना ताइकी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ताइकी ना दूर होकर ना करेन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि हारियू सेनपाई ना मेरी हमेशा मदद करते हैं। और जैसे ही करेन को ताइकी का नाम पता लगता है तो बोलने लगते हैं कि अच्छा तो वो तुम हो। और वो ना काफी अजीब तरीके से ना ताइकी की तरफ देखने लगती है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हारियू ने ताइकी और चिनात्सु के बारे में बता दिया होगा करेन को। और ताइकी पूछता भी है कि क्या हारियू सेनपाई ने मेरे बारे में कुछ आपको बताया है। तो करेन ना वहाँ पे झूठ बोल देती है कि तुम ना काफी ज्यादा मेहनत करते हो। और ताइकी को पता भी चल जाता है कि उसने झूठ बोला है। और इसके बाद ना वो वहाँ पे उनको गुड बाय बोल के चली जाती है। और ताइकी सोच रहा था कि मैंने हारू की गर्लफ्रेंड को देख ही लिया। और इसके बाद करेन ना हारियू के पास जाके उसको बताती है कि ताइकी और चिनात्सु दोनों एक साथ है। और हारियू पूछता है कि क्या वो दोनों डेट पे है। और तभी करेन बताते कि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा क्योंकि उनके साथ एक और पर्सन था। और ताइकी को देख के इतना लग रहा था कि वो काफी ज्यादा बढ़िया इंसान है और मुझे लगता है कि उन दोनों को डेट करना चाहिए। लेकिन तभी हारियू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि चिनात्सु अभी ऐसा करने वाली है। और तभी करेन बोलते हैं कि अगर तुमने अपने स्पोर्ट्स की बात की ना तो मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि शायद चिनात्सु ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है और उसको इतना नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद वो लोग अनाउंसर कैंप में जाते हैं जहाँ पे आदमी बताता है कि अभी एक लेडी आई थी यहाँ पे एक बच्चे की खोज के लिए और अभी कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ से गई है। और तभी ताइकी बोलता है कि मैं एक बार चेक करके आता हूँ। और चिनात्सु और यूमी जो होती है वो अंदर बैठी होती है और यूमी बताती है कि वो लेडी सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रही थी उस युकाता में। और क्या आपको युकाता पसंद नहीं है। और चिनात्सु बताते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा युकाता पसंद है बट मुझे शॉर्ट्स आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं संडे वाले दिन अपने बास्केटबॉल की यूनिफॉर्म पहनती हूँ ना तो वो तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे बास्केटबॉल खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है। और वो बच्ची बोलती है कि अच्छा बास्केटबॉल, और इसके बारे में तो मैं भी जानती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। और तभी हिना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कनेर के साथ बात कर रही थी कि वो एक लड़के के साथ रहती है जो कि फर्स्ट ईयर में है, साथ ही उसके फैमिली के साथ भी। और कनेर बोलती है कि तो काफी ज्यादा हार्ड होगा और क्या तू अपने आप को उस लड़के के साथ इमेजिन कर सकती है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछती है कनेर। और इसके बाद चिनात्सु प्रेजेंट में बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कि ये आंसर तो उसने अपने फ्रेंड को दिया था पास्ट की बातों के लिए। और तभी उस बच्ची को बोलती है वो कि सच में युकाता पहनना तो काफी ज्यादा हार्ड है, इसीलिए शायद मैं खुद से तो उसको बिल्कुल भी नहीं पहन पाऊंगी। और इसके बाद ताइकी यूमी की मदर को लेके वहाँ पे आ जाता है और फाइनली यूमी अपनी मदर से मिलती है और उसकी मदर ना उन दोनों को धन्यवाद भी बोलती है। और तभी वो दोनों जा रहे होते हैं लेकिन यूमी ना एक गिफ्ट देती है चिनात्सु को और वो ना एक हेयर बैंड होता है, बाल में लगाने वाला होता है। यार आप कुछ भी मानो, इसको ब्रॉच टाइप मानो या कुछ भी मानो। और वो बोलती है कि युकाता पहनाना तो काफी ज्यादा हार्ड है बट ये पहनना तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और उस चीज के लिए ना चिनात्सु उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद फाइनली यूमी वहाँ से चली जाती है और ताइकी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और चिनात्सु बोलती है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये मुझे यूमी ने गिफ्ट किया है। और ताइकी बताता है कि सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और इसको हमेशा पहने रखना। और काफी ज्यादा हंस भी रहा होता है, मतलब कि वो एक तरह से ना चिनात्सु का थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और इसको ना तुम घर तक ना लगा के ही रखना क्योंकि अगर यूमी ने तुम्हें देख लिया बिना इसके तो उसका दिल टूट जाएगा। और चिनात्सु भी बोलते कि हाँ तुमने सही बोला, मैं इसको लगा के रखूंगी। और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही हूँ इसमें। और इसके बाद ताइकी ना अपने मन में सोचने लगता है कि सच में चिनात्सु ना इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही है और अभी मेरा टाइम काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है और मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और इसके बाद तभी अगेन वहाँ पे फायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और दोनों ना एक साथ वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। और ताइकी भी वहाँ पे बोलता है कि तुमने सही बोला और अब हम घर पे मिलेंगे। और इसके बाद जब वो जा रहा होता है ना तो उसके दिमाग में ना हिना की बातें चल रही थी और वो सोच रहा होता है कि काफी टाइम हो गया और अब तो मेरे पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करने वाली है। और इसके बाद ताइकी वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और हिना बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और तभी ताइकी बोलता है कि तुम आखिरकार कर क्या रही थी इतनी देर से। और हिना बताते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा बहुत कुछ खा रही थी और साथ ही फायरवर्क्स के मजे भी ले रही थी। और वो बताती है कि अगली बार ना हम यहाँ पे फिर से आएंगे। और ताइकी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, दोबारा आएंगे हम। और
इसके बाद हिना ना अपने मन में बोलने लगती है कि बट हम दोनों अकेले यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद चिनात्सु भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारे बाल में क्या लगा है, और चिनात्सु बताते हैं कि काफी लंबी स्टोरी है। और तभी चिनात्सु के एक फ्रेंड बोलते हैं कि आखिरकार तुम उदास क्यों हो। और इसके बाद हमें चिनात्सु का फेस भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा सैड होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिनात्सु मदर के पास आती है और वो ना ताइकी का बैग भी देखती है और बोलती है कि ताइकी कहाँ पे है। और मदर बताती है कि वो ना रनिंग पे गया है और वो मुझे बता रहा था कि वो प्रैक्टिस सेशन में गया था और वहाँ से उसको इतना पता चल चुका है कि अभी उसको और भी काफी ज्यादा मेहनत करना है। और ये बात सुनकर चिनात्सु को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें चिनात्सु दिखाई जाती है जो कि अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, बट उसका ध्यान नहीं लग रहा था प्रैक्टिस में, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो मिसिंग जा रहा था गेम। और हारियो भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। और ताइकी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि हारियो का गेम ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है, क्योंकि क्वालिफाई के टाइम पे ना हारियो का परफॉर्मेंस ना योदा के सामने ना उतना अच्छा नहीं होता, बट प्रैक्टिस मैच के दौरान ना उन दोनों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा नेट टू नेट जा रहा था। मतलब कि हारियो काफी अच्छा टक्कर दे रहा था योदा को। और ताइकी को ना योदा की वो वाली बात भी याद आती है कि अगले साल नेशनल में ना केवल 2 ही बंदे जाएंगे और वो यूशा और हारियो हो सकता है अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस इसी तरीके का हुआ तो। मतलब कि फिलहाल तो ताइकी को प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद ताइकी कियो के पास जाता है और वो दोनों ना वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ताइकी सोच रहा होता है कि मुझे ना काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देना और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। और वो शटल कॉक लेने के लिए ना हिना के पास जाता है, बट वो तभी नोटिस करता है कि हिना ना म्यूजिक सुनने में व्यस्त थी और वो उसको ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वॉलीबॉल जो टीम होती है वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेता है और हिना ना वॉशरूम जा रही होती है। और जब वो ऊपर जाती है ना तो ताइकी को देखती है जो कि फ्लोर के ऊपर ही सो रखा था। और इसके बाद चिनात्सु ताइकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सो रखे हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्या तुम हिना को पसंद करते हो? और वैसे मैं तुम्हारे साथ एक साथ घर में रहती हूँ और तुम हिना के साथ डेट पे भी गए थे, और फेस्टिवल में एक साथ डेट पे जाना कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद भी करती है। और अगर आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना तो ये बात तुम मुझे बता सकते हो। आपको ग्रुप के साथ जाने के बारे में झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद चिनात्सु ना ताइकी के साथ जितने भी पल बिताई थी ना फेस्टिवल के अंदर वो सभी को याद करने लगती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद ना तभी ताइकी की आंख खुलती है और जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और ताइकी ना अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे अभी कोई था। और इसके बाद हमें चिनात्सु दिखाई जाती है जो कि जा रही होती है नीचे की तरफ और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास होती है।